जो प्रचार मैं करने जा रहा हूँ, आज जो प्रचार में କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି मैं हमेशा जो है सीरीज लेता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସିରିଜ ଭାବରେ अगर 3 दिन की मीटिंग है तो तीनों दिन में एक ही विषय के ऊपर बात करूंगा। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ 3 ଦିନର ମିଟିଂ ହବ 3 ଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା अब ये 3 दिन में आपको 4-5 मीटिंग मिलेगी ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 3 ଦିନ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ର ମିଟିଂ ମିଳିବ और हर मीटिंग जो है कनेक्टेड होगा। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କନେକ୍ଟ अगर ये कन्वेंशन का आपको पूरा फायदा उठाना है, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କନଫରେନ୍ସର ପୁରା फायदा ଉଠାବାକୁ आपको ପଡ଼ିବ। सारे सेशन अटेंड करना पड़ेगा। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନକୁ अटेंड କରନ୍ତୁ। अब एक भी सेशन छोड़ेंगे आपका लिंक टूट जाएगा। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ସେସନ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। आपको कंटिन्यूएशन करना बहुत जरूरी है ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ आवश्यक और ଅଛି। बहुत विशेष सब्जेक्ट है। ଆଉ ବହୁତ इंपोर्टेंट ବାକ୍ୟ ଅଟେ। और मेरा आदत है, ଆଉ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ, प्रकृति है, नेचर, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ, उसको लेकर वचन के साथ मिला के बात करता हूँ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଇକି बाक्य କହିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। जैसे प्रभु यीशु मसीह बात करता था, जे प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट କଥା କହୁଥିଲେ, वो बोला आकाश के पक्षियों को देखो, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, ଆଉ ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି प्रभु ନାହିଁ। उनका ख्याल रखता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତି। कुछ बीज कांटों पे गिरी, ଆଉ କିଛି ବୀଜ ସେ କଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିଲା, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी, କିଛି ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, जो फलदायक हुआ, ଆଉ ଯିଏ କି ଫଳ ଦେଲା 30-60-100 गुना फल लेकर आया। 30-60-100 ଗୁଣ ଫଳ तो ଦେଲା। प्रभु हमेशा नेचर के साथ बात करता था। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋଉନ ଆସିଲେ, उसे मिलने के लिए बहुत लोग आए थे। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ शास्त्री, ଆସିଲେ। फरीसी, बड़े बड़े पंडित, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଲେ। उन्होंने सोचा कि ये कौन आदमी आके जंगल में प्रचार कर रहा है। ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ ଇଏ କିଏ ଲୋକ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। हम तो इतने पढ़ लिख के आए हैं। ଆମମାନେ ତ ବହୁତ ପଢି ଲେଖିକି ଏଠି ଅଛୁ। वो जॉन को मिलने आए, ଆଉ ସେମାନେ ଜୋନକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ वो सोचे जॉन हमारी रेस्पेक्ट करेगा ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଜୋନ ବୋଧେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ क्योंकि लंबे जब्बे पहने थे, ଆଉ ସେ जब्बा लंबा था, ଆଉ ସେ ଓଟ ଚର୍ମପଟୁକା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। लंबी दाढ़ी थी, ତାଙ୍କର ଦାଢି ଲମ୍ବା सर ଥିଲା। पे टोपी, ଆଉ ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଥିଲା। धार्मिक लोग थे। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ। लेकिन जॉन उनको देखा, କିନ୍ତୁ ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ए सांप के बच्चों, ଏ ସର୍ପ ବଂଶ किसने तुम्हें बोला बपतिस्मा देने के लिए आओ? ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଆସିଅଛ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उनका असलियत को बोल दिया उसने। ତାଙ୍କର ଅଶ୍লীଳକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜନ କହିଦେଲେ। तो जॉन क्या करता है? ଆଉ ଜନ କଣ କରୁଥିଲେ? उनके पूर्वजों को देखता है वो, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ତାର ବାପା ତାର ବାପା ତାର ବାପା वो ମାନଙ୍କୁ। आदम के बागीच में पहुंच गया। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସିଧା ଆଦମ ଏଦମ ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ये तो कैन के बच्चे लोग हैं। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ମାନେ କହିବାର ବଂଶଧର କହନ୍ତି। उनका बीज पहचाना उसने। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବୀଜକୁ ଦେଖିଲେ। उन लोग को बहुत गुस्सा आया, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। बोले ये हमारा अपमान कर रहा है। ସେ କହିଲେ ଇଏ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅପମାନ କରୁଛି। लेकिन आपको मालूम है, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି जॉन ने उधर एक मिस्ट्री बताई। ଆଉ ଜନ ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାৎ ଗୋଟିଏ ଭେଦର କଥା କହିଲେ। सर्पन सीड, ସର୍ପ ବଂଶ सांप के बच्चे हो तुम लोग। ଆଉ ସର୍ପର ବଂଶ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ। सो हम लोग वही बीज को देखने वाले हैं। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସର୍ପ ବଂଶ उत्पत्ति से लेके वो बीज देखते आएंगे, ଆଉ ଏଦର ଉଦ୍ୟାନ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ कैसा रेवलेशन तक वो बीज आता है। କେମିତି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବୀଜ तो हम लोग शुरुआत करेंगे ଆଉ ଆମେ आरंभ କରିବା। उत्पत्ति पहला अध्याय, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ उसका 12 वचन। ତାର 12 ପଦ। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं जी उगे। प्रभु इस पर आशीष दे। प्रभु ये वाक्य आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, स्वर्गस्थ पिता, आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। आज सकाल धन्यवाद देवछि। इस कन्वेंशन के अंदर एक सभा ये 3 दिन हम तेरे वचन का मनन करने वाले हैं। तू हमसे बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें सिखा, हमें खुदावन अभिषेक कर, एक खाली हाथ नहीं जाए। जब लोग यहाँ से जाएंगे वो कहेंगे हमारा दिल जल रहा था जब वचन हो रहा था। पतरस की तरह मन फिराओ,
ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ आपकी क्षमा के लिए। ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତେ लोगों ने कहा ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିଲେ हम क्या करें, ଆମେ କଣ କରିବା उनका दिल चुर हो गया। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ऐसे इन मीटिंगों के अंदर होने ଏଇ पाए। ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମିଟିଂ ରେ ହେବାକୁ ହେଉଛି। आए हुए सभी विश्वासियों के लिए, ଆଉ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ पास्टर भाइयों के लिए ପାଷ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ धन्यवाद देते हैं। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। आज ये पहली सभा है प्रभु, ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ପ୍ରଭୁ हम बुनियाद को डाल रहे हैं। ଆଉ ଆପଣ ପୁନାଦି କରୁଛନ୍ତି। अगले 2 दिन को आशीर्वादित कर। ଆପଣ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଆମର ପାଖରେ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହେବାକୁ ଅଛି। आमीन। ଆମେନ୍। मैं प्रचार करते टाइटल लेना चाहता हूँ, ଆଉ ପ୍ରଚାରର ଟାଇଟଲ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ ग्रुप ऑफ द एंड टाइम मैसेज। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ପ୍ରମାଣ, अंतिम दिनों का संदेश का प्रमाण। ଅନ୍ତିମ ଦିନର ମେସେଜର ପ୍ରମାଣ। हर जगह में प्रमाण पत्र चाहिए। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ट्रेन में जाएगा टिकट चाहिए, ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଟିକେଟ ଦରକାର, प्लेन में जाएगा टिकट चाहिए, ପ୍ଲେନରେ ଗଲେ ଟିକେଟ ଦରକାର, बस में जाएगा टिकट चाहिए, ବସରେ ଗଲେ ଟିକେଟ ଦରକାର, मीटिंग का परमिशन चाहिए। ମିଟିଂ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦରକାର। हर जगह में आपको एक अथॉरिटी चाहिए। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି। हम लोग सब एंड टाइम मैसेज में हैं। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାକ୍ୟରେ ଅଛୁ। मेथोडिस्ट के पास प्रमाण पत्र है, ଆଉ ମେଥୋଡିଷ୍ଟ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି। उनका स्थापन करना जॉन वेस्ली है। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି हम ଅଛନ୍ତି। उसका मैसेज को बिलीव करते हैं। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। बासल मिशन के पास प्रमाण पत्र है। ଆଉ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର प्रमाण पत्र ଅଛି। शैमुएल हेबेक का मैसेज को विश्वास करते हैं, ସାମୁଏଲ ହବକର ମେସେଜ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ जो କରୁ। जर्मनी से इंडिया में आया, ଯିଏ କି ଜର୍ମାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, यहाँ आके मैंगलोरी भाषा सीखा, ଏଠାରେ ମାଙ୍ଗଲୋର ଭାଷା ଶିଖିଲେ, बाइबल ट्रांसलेट किया, ବାଇବଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲେ, गाने लिखे। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ଲେଖିଲେ। उसका नाम है शैमुएल हेबेक। ତାଙ୍କର नाम ଅଛି ସାମୁଏଲ ହେବେକ୍। साल्वेशन आर्मी से पूछो, ସାଲଭେସନ ଆର୍ମିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। हम लोग विलियम बूथ का ऊपर चलते हैं, ଆମମାନେ ୱିଲିୟମ ବୁଥ ଉପରେ ଚାଲୁଅଛୁ, जो एक कमांडर था। ଯିଏ କି ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। जब वो प्रभु में उतरा, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ उसने साल्वेशन आर्मी बनाया। ସେମାନେ ସାଲଭେସନ ଆର୍ମି ତିଆରି କଲେ। वो लोग एक झंडे के ऊपर विश्वास करते हैं, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। वो बपतिस्मा को नहीं मानते, ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ମାନନ୍ତି। वो झंडे के नीचे समर्पण होता है। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପତାକା ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। वो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, ସେମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ये विलियम बूथ की शिक्षण को मानते हैं। ସେମାନେ ୱିଲିୟମ ବୁଥର ଶିକ୍ଷାରେ उनका पास प्रमाण पत्र है, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ। हम साल्वेशन आर्मी हैं। ଆମମାନେ ସାଲଭେସନ ଆର୍ମିର ଲୋକ ଅଟୁ। लूथरन लोग को पूछो, ଲୁଥରାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ वो मार्टिन लूथर की शिक्षण को मानते ସେମାନେ हैं। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନନ୍ତି। रोमन कैथोलिक को पूछो, ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। वो कैथोलिज्म को मानते हैं। ଆଉ ସେମାନେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନନ୍ତି। आप एंड टाइम को मानते हैं? ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ आपका भी आईडी कार्ड होगा? ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି कार्ड ଅଛି କି? आप भी कोई प्रमाण पत्र रखा है? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି କି? हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। वो है नबी का संदेश। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ। इस अंतिम दिनों में प्रभु ने 20वीं सदी का भविष्यवक्ता को भेजा। ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭବିଷ୍ୟତ उसने हमें प्रमाण पत्र दिया, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଲେ। उसने कोई नया संतानी शुरू किया। ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ଧର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। हम जो भटके हुए थे संस्थाओं में, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ हमको उसने वापस लाके बाइबल में रखा। ପୁନର୍ବାର ଆମ ପାଇଁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ इसको छोड़ के जाओ मत, ଆଉ ଏଇ ବାଇବଲକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ନାହିଁ। यही तुम्हारा बेस है। ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଶ ଅଟେ। पहला कोरिन्थियन 3:10 में पौल कहता है, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 3:10 ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, मैंने बुनियाद डाली, ମୁଁ ପୁନାଦି ରଖୁଅଛି वो प्रभु यीशु मसीह है। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। तुम दूसरा फाउंडेशन मत डालो, ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁନାଦି ରଖ ନାହିଁ। जो फाउंडेशन पड़ा है उसके ऊपर तुम बांधो। ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ତୁମେ ଘର ନିର୍ମାଣ କର। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो हम उसी फाउंडेशन के ऊपर घर बना रहे हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରୁଅଛୁ। प्रभु यीशु ने कहा ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ मत्ती 7 में, ମାଥିଉ 7ରେ, जो मेरा वचन सुन के ଆଉ ଯିଏ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି उसको समझता है, ତାକୁ ବୁଝିପାରେ, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। जो ଚट्टान पर घर बनाता है। ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରେ। आंधी आती है, ଆଉ ସେତେବେଳେ तूफान आता है, ତୂଫାନ ଆସିବ, वो घर नहीं हिलाई जाएगी। ଆଉ ତା ଘର ହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। लेकिन कुछ लोग रेत में घर बनाते हैं, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବାଲୁକା ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। आंधी तूफान आ गया, घर ढा दिया गया। ଆଉ ଆନ୍ଧି ତୂଫାନ ଆସିବ, ସେଇ ଘରକୁ ଆଉ ଭସେଇ ଦେବ। इसके लिए अभी संस्थाएं खाली हो रही है। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ହେଉଅଛି। लोग कैरिस्मेटिक की तरफ भाग रहे हैं। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡୁଅଛନ୍ତି।
क्योंकि उनके चर्च में खाली जाना है, बैठना उठना है बस। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ लोग अभी रिवाइवल को देख रहे हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। अभी हमारे बॉम्बे के अंदर ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବମ୍ବେରେ एक बहुत बड़ा संस्था था जेहोवा विटनेस। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଜିଓ ୱିଟନେସ୍। लोनावाला में उनका हेड ऑफिस था। ଲୋନାୱାଲାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ एक नंबर संस्था है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ବଡ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। 1800 सदी में ଆଉ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ बहुत अच्छी फाउंडेशन है उनका। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଥିଲା। अभी वो प्रॉपर्टी बेच दिया वो लोग। ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ସେଇ अभी कोई है ही नहीं उधर जमा होने के लिए। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଜମା ହେବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। रेत पर घर बनाया तुमने, କାରଣ ତୁମମାନେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ। वो एक दिन मिट जाएगा। ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଖତମ ହେଇଯିବ। अभी साल्वेशन आर्मी चर्चेस ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆର୍ମିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ बहुत से जगहों में चर्च बेच रहे हैं। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। कुछ जगह में जिधर उनका स्कूल विल हॉस्पिटल है उधर ठीक है, କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ बाकी सब चर्चों को बेच रहे हैं। ବାକି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୀର୍ଜା ସେମାନେ रेत पर घर बनाया तुमने। କାରଣ ସେମାନେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ अगर तुम वचन पे घर बनाते ଯଦି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ तुम्हारा घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यही ओरिजिनल चट्टान है। मैं जब एक बार कन्याकुमारी में था, हमारे ब्रदर के दुकान में बैठा था, वहाँ पर हमारा गांव का पास्टर आया। सैल्वेशन आर्मी में, सैल्वेशन आर्मी को बिलोंग करता बचपन से। तो मेरे को पूछा, अरे आपका पिताजी इतना चर्च के लिए सेवा किया था वो टाइम। मैं बोला मेरा पिताजी चर्च का सेवा किया, मैं यीशु का सेवा कर रहा हूँ अभी। लेकिन आप अपना पुराना भूलना नहीं चाहिए। मैं बोला नहीं भूलूंगा। तो उसने मुझसे बोला अभी आप क्या फॉलो करते हैं? देखो मैं बचपन से ही मैसेज में हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के पूर्वजों की बात कर रहा हूँ। मेरा भी बपतिस्मा झंडे के नीचे हो गया बचपन में, लेकिन मुझे मालूम नहीं था मेरा बपतिस्मा हुआ है करके, क्योंकि तभी मैं छोटा था। मैं प्रायश्चित नहीं किया, खाली बच्चे को लेके गया, समर्पण करके भेज दिया। जब मैं शाना हुआ, जब मुझे वचन समझा और मैंने विश्वास किया, तब मैंने बपतिस्मा लिया। क्योंकि बाइबल कहता है मरकुस 16:16 में जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बचपन में मेरा उद्धार नहीं हुआ था, मुझे वापस वचन में आना पड़ा। क्या आप दूसरा बार बपतिस्मा लिए? हाँ, प्रेरित 19वां अध्याय के अंदर जब अपोलोस के चेले पौलुस के साथ मिलते हैं, पौलुस पूछता है तुमने पवित्र आत्मा पाया? हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अपोलोस का और यूहन्ना का। हम अपोलोस के चेले हैं। और उसने बोला यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया। उसने बोला मेरे बाद एक बपतिस्मा है। 19:5 में उन्होंने वापस यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब वचन समझा, विश्वास किया, फिर बपतिस्मा ले लिया। तो मेरे से पास्टर ने पूछा आपका संस्था कितना साल हो गया? मैं बोला आपका बोलने का मतलब मुझे स्पष्टता से बताओ। नहीं बोला देखो हम लोग साल्वेशन आर्मी 200 साल हो गया। हमारे से तो जुना आपका नहीं हो सकता। मैं बोला पास्टर साहब मेरा संस्था को 2000 साल हो गए। आपका खाली 200 हो गया। बोले आप कौन सा संस्था से जुड़े? ये वाला संस्था से जुड़ा हो। पेंटिकोस्ट का दिन जब पवित्र आत्मा उतर के आया, उन्होंने जो बपतिस्मा लिया वही बपतिस्मा मैं लिया हूँ।
बहुत पुराना संस्था है हमारा। ଆଉ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥା। फिर उसने बोला आपका चालू करने वाला कौन है? ଆଉ ସେ କହିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର चालू କରିବା फिर मैं ଲୋକ बोला आप वापस समझाओ क्या मतलब है? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପୁଣି ଥରେ ବୁଝା। बोला देखो जैसा हमारा विलियम बूथ है, ଆଉ ସେ କହିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର आपका कौन है? ଆପଣଙ୍କର କିଏ? मैं बोला प्रभु यीशु मसीह। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ। अरे नहीं आदमी नहीं है, मैं बोला वही है, ମୁଁ କହିଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ क्योंकि मत्ती 16:18 में लिखा है मेरा चर्च को मैं बांधूंगा। କାରଣ ମାଟି କୋ ଉପରେ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ କରିବି। आपका चर्च आपने बांधा, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମନୁଷ୍ୟ मेरा चर्च को प्रभु ने बांधा। ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲେ। तो बोला आपकी बात मेरे समझ में नहीं आती। ଆଉ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। मैं बोला पप्पी के क्रिश्चियन बना कैसे समझेगा? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହିରୋ ଟିକିଟ अच्छा आगे क्रिश्चियन बनेगा तो समझ में आएगा। बोला हालेलुया। इस मैसेज का आपको पुरावा देना है। तो बाइबल कहती है अपनी जाति को, ଜାତି को ही उत्पन्न କରିବ। मतलब एक आम जो है उत्पन्न करेगा, ଆମକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବ। आम के पेड़ से नहीं लगेगा। ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଫଳିବ ନାହିଁ। आप चावल बोएंगे, ଆପଣ ଯଦି ଧାନ ବୁଣନ୍ତି आप गेहूं नहीं काटेंगे, ଆପଣ କେବେ ବି ଗହମ କାଟିବେ ନାହିଁ। क्योंकि चावल चावल ही देगा, କାରଣ ଧାନ ଧାନ ହିଁ ଦେବ। गेहूं गेहूं देगा, ଗହମ ଗହମ ଦେବ। आम आम देगा, ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଦେବ। मेथडिस्ट मेथडिस्ट देगा, ମେଥୋଡିଷ୍ଟ ମେଥୋଡିଷ୍ଟ ଜନ୍ମ କରିବ। वचन क्या देगा? ଆଉ ବାକ୍ୟ इसमें कोई मिलावट नहीं आई, ଏଠି କୌଣସି ମିଳାବଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। पर शैतान ने इसमें मिलावट की है। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଏଠାରେ ମିଶ୍ରଣ କଲା। वही हम देखने जा रहे हैं। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ हर बीज अपने बीज को उत्पन्न करेगी, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜ ଆପଣ ବୀଜକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। लेकिन हम लोग आज बाजार में क्या देखते हैं? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଜାରରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? बड़ा बड़ा अंगूर है, ବଡ ବଡ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖୁଛୁ। उधर लिखा है सीडलेस अंगूर। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୀଜ ବିହୀନ ଅଙ୍ଗୁର। बड़ा बड़ा पपैया है, ବଡ ବଡ ମାନେ ଭଣ୍ଡା ଦେଖିଛୁ। उधर लिखा है सीडलेस पपैया। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ବୀଜ ବିହୀନ ଭଣ୍ଡା। देखा आपने सीडलेस? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଡଲେସ୍? वो बड़ा रहता है, ଆଉ ସେଠି ବଡ ହେଇଥାଏ, सुंदर दिखता है, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। उसके अंदर बीज नहीं। ତା ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। प्रभु ने क्या बोला? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? हर बीज बीज को उत्पन्न करेगा। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପନ୍ନ फिर ये କରିବ। फ्रूट में बीज किधर गया? ଆଉ ଏଇ ଫଳରେ ବୀଜ କୁଆଡେ ଗଲା? अभी ऐसे जमाने में हम लोग जी रहे हैं, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ସମୟ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ फ्रूट କରୁଛୁ। सीडलेस हो गया, ଆଉ ଫଳ ସେ ମଞ୍ଜି ବିହୀନ ହେଇଗଲା। चाय शुगरलेस हो गया, ଆଉ ଚା କହିବାକୁ ସେଠି ସୁଗାରଲେସ୍ ହେଇଗଲା। चर्च वचनलेस हो गया, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବିହୀନ ହେଇଗଲା। सब लेस 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 होते जा रहा है। ହେଇ ଚାଲିଛି। ऐसे जमाने में हम लोग आ गए। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ये करप्शन का टाइम है, करप्शन का टाइम है, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରପ୍ସନ ର ସମୟ ଅଟେ। ये मिलावट का टाइम है। ଏହା ମିଶ୍ରଣର ସମୟ ଅଟେ। राशन का दुकान में मिलावट, ଆଉ ରାସନ ର ଦୋକାନରେ ମିଳାବଟ। ट्रांसलेट में मिलावट, ଆଉ କିରୋସିନ ର ମଧ୍ୟ पेट्रोल में मिलावट। ପେଟ୍ରୋଲ ର ମିଶ୍ରଣ। दूसरा कोरिन्थियन ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ दूसरा अध्याय 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 वचन, 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। दूसरा कोरिन्थियन ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 2:17। 2 ପର୍ବ 17 ପଦ। हाँ पढ़िए। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हाँ जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। किधर वचन में? वचन में मिलावट करते हैं। बोलिए किधर मिलावट करते हैं? परमेश्वर के वचन में। ଆଉ କେଉଁଠି ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। क्योंकि କାରଣ हम उन बहुतों के समान नहीं। ଆମମାନେ ସେଇ ବହୁତ ସେଇ पढ़िए ପ୍ରକାର आपकी भाषा में पढ़िए 2:17। सेकंड ସେଇ कोरिन्थियन। ଅନେକ ଲୋକ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିକୃତ କରନ୍ତି, हाँ ଆମେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପରି କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ କଥା କହୁଅଛୁ। हम उनके समान नहीं। ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନହୁଁ। किसके समान? କାହା ପରି? पौलुस के टाइम पे कुछ लोग थे, ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, वो वचन में मिलावट करते हैं। ଆଉ ସେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। हम उनके समान नहीं। ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। हम प्रभु यीशु मसीह को उपस्थित जानकर ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିକରି मसीह में बोलते हैं, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କହୁଛୁ। वचन में मिलावट नहीं करते। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବିକୃତ କରିନଥାଉ। शुद्ध वचन
ଆଉ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ तो आप क्या देखते हैं? ତ ଆପଣମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି फल में मिलावट, ଆଉ ଫଳରେ ମିଶ୍ରଣ राशन में मिलावट, ଆଉ ରାସନରେ ମିଶ୍ରଣ अभी वचन में भी मिलावट। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ हम ये वचन में मिलावट वाला वचन नहीं खाएंगे। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏଇ ସେ ମିଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ हम लोग देखते हैं इधर बहुत पुराना लोग बैठा है, 70-80 साल का कोई बैठा है, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 70-80 ବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି अभी भी वो लोग मजबूत है, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ ମଜବୁତ ଅଟନ୍ତି उनको चश्मा भी नहीं लगा है, ସେମାନଙ୍କୁ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ वो लोग प्योर घी खाया है। ଆଉ ସେମାନେ ପିଓର ଘିଅ ଖାଇଅଛନ୍ତି हम लोग सब मिलावट खाए हैं। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ରଣ ଖାଇଅଛୁ इसके लिए वजह लग रहा है हमको। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଷମା ଦରକାର ହଉଛି ये उम्र में बूढ़ा दिख रहे हैं हम लोग, ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ବୁଢା ଦେଖାଯାଉଛି कमजोर हो रहे हैं, ଆମେ କମଜୋର ଦୁର୍ବଳ क्योंकि आज हम लोग जो भी खा रहे हैं सब मिलावट है। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଖାଉଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ हम शरीर के अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶରୀର ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ क्योंकि हर चीज में दवाई है, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗରେ ଔଷଧ हर ଲାଗେ चीज के अंदर मिश्रण है, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶେଷ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି शुद्ध चीज कुछ भी नहीं मिल रहा है। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ एक बार ऐसा हुआ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରକାର ହେଲା एक दूध वाला गाय लेने जा रहा था, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀର ବାଲା ସେ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା थैली में पैसा था उसका, ଆଉ ତାର ଥଳିରେ ପଇସା ଥିଲା और जाते जाते एक झाड़ के नीचे सोचा चलो खाना खा लो और थोड़ा आराम करो फिर जाएंगे आगे। ଆଉ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଆଉ ସେ ଛିଡା ହେଲା ଏବଂ କହିଲା କି ଖାଇବି ତାପରେ ये हम लोग का स्कूल के बुक में कहानी है, छोटा ଆଉ स्कूल, ଏହା ଆମର ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ଥିଲା और उस पैसे का थैली सर में रख के खाना खाया, थोड़ा पानी पिया, नदी का, सो गया। ଆଉ ସେ ଥଳିରେ ପଇସା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିଲା ଏବଂ ସେ ଖାଇଲା ଏବଂ ଶୋଇ ପଡିଲା बंदर आया, थैली उठा के झाड़ पे भाग गया, ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଆସିଲା ସେ ଥଳି ନେଇକି ପଳେଇଲା और उसने पैसा उठा के सब बंदर फेंकने लगा, ଆଉ ସେ ପଇସା କାଢିକି ସବୁ ଫୋପାଡିବାରେ ଲାଗିଲା और पैसा उड़ रहा है हवा में, ଆଉ ପଇସା ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି कुछ जमीन में गिरी, ଆଉ କିଛି ମାଟିରେ ପଡିଲା कुछ पानी में गिर गया, କିଛି ପାଣିରେ ପଡିଲା जो पानी में गिरा बह गया। ଆଉ ଯୋଉଟା ପାଣିରେ ପଡିଲା ସେ ବହିକି ଚାଲିଗଲା तो जमीन में जितना पैसा था उठा के गिना उसने, ଆଉ ଭୂମିରେ ଯୋଉଟା ପଡିଛି ତାକୁ ଉଠେଇକି ସେ ଗଡିଲା आधा ही पैसा था, ଆଉ ଅଧା ହିଁ ପଇସା समझो 1000 रुपए लाया था, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ खाली ଆସିଲା, 500 ही मिला, ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ହିଁ 500 पानी में गया। 500 ପଳେଇଲା ପାଣିରେ उसको याद आया ତାକୁ ମନେ ପଡିଲା जितना दूध में पानी मिला के बेचा था, ଆଉ ଯେତିକି କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇଥିଲା पानी का पैसा पानी में गया, ପାଣିର ପଇସା ପାଣିରେ ପଳେଇଲା खाली दूध का पैसा हाथ में आया। ଖାଲି କ୍ଷୀରର ପଇସା ହାତରେ ଆସିଛି हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା तो जितना आप मिलावट करोगे ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ वो पानी में चले जाएगा। ସେଇଟା ପାଣିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ प्रभु की कृपा से आज खाली निर्मल दूध हमारे पास आया, ଦୟାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ନିର୍ମଳ पानी का पानी में बह गया। ପାଣି ପାଣିରେ ବହି ଯାଇଅଛି इसीलिए आज हम लोग वचन की दूध पी के मजबूत है। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟର କ୍ଷୀର ପିଇ ଆମେ ମଜବୁତ ଅଟୁ So proof of the end time message, ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶର ପ୍ରମାଣ हमारे पास प्रमाण पत्र है। ଆମର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି तो हम जाएंगे वचन में। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା बाइबल में हर चीज दृष्टांतों में कहा गया। ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ जब बाइबल बोलती है पेड़, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କହିଥାଏ ବୃକ୍ଷ तो मनुष्य को दर्शाता है। ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ मरकुस 8 अध्याय ମାର୍କ 8 ପର୍ବ उसके 24 वचन में लिखा है, 24 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ मैं मनुष्य को पेड़ के समान चलते देख रहा हूँ। ଆଉ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଚାଲିବାର ଦେଖୁଅଛି तो आप क्या जानते हैं, जब बाइबल पेड़ के बारे में बात करती है, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ मनुष्य को दर्शाता है। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ एक अंधा आदमी यीशु के पास आया, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଖରେ प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना किया, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ उसकी आंखें खुल गई। ତାର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା क्या देखता है? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କଣ कहते, मेरे को सब झाड़ दिख रहा है, इंसान के मापी चलता हूँ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା मतलब ये जो पेड़ है ये सब चल रहे हैं। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଅଛି प्रभु ने वापस उसके लिए प्रार्थना किया, ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ आंखें खोल गया। ଆଉ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା अभी बोलते मेरे को आदमी दिखाई दे रहा है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ହଁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ फिर ଦେଖାଯାଉଛି पहला कौन सा आंखें खुला? ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା बाइबल बोलता पहला भी आंखें खुला, ଆଉ ବାଇବଲ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ବି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା दूसरी बार प्रार्थना में भी आंखें खुला। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା तो पहला वो ब्लाइंड था, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲା प्रार्थना होने के बाद ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ପରେ जब उसकी आंखें खुली ତାଙ୍କର ଯେବେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା तो आदम का वाटिका का आंखें खुल गया। ଆଉ ସେ ଏକର ଅଧ୍ୟାୟର ଯେତେ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ସେ ଚକ୍ଷୁ उधर ଖୋଲିଲା जीवन का पेड़ है, ଆଉ ସେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ उधर ज्ञान बला का पेड़ है, ଆଉ ସେ ଅସତ उधर सब आदमी पेड़ के मापी दिख रहा है। ସେଇଠି ସବୁ ମनुष्य ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ प्रभु ने बोला अरे अरे तेरे को
अभी नीचे उतरना पड़ेगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ ତୋର ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ फिर वापस प्रार्थना किया, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ अभी आंखें खुली, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା। अभी इंसान उसको साफ दिखाई दे रहा ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଗଲେ है। अभी ये वाला दुनिया में आया हो। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଆସିଲା। पहला वो कौन सा दुनिया में गया? ତମେ କୋଉ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଗଲା? आदम के वाटिका में चला गया, ଉଦ୍ୟାନକୁ ସେ ଗଲା जहाँ इंसान पेड़ के समान दिख रहा है। ଯୋଉଠିକି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ से ସହିତ भला और बुरा का ज्ञान का पेड़ का मतलब शैतान, ଆଉ ସେ ଭଲ ଅସତ୍ ଗୁଣର ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଶୈତାନ ଅଟେ। जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह। ଆଉ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। तो आदम के वाटिका में शैतान भी था ଆଉ ଏଦର ଉଦ୍ୟାନରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା और वहां पर यीशु भी था। ଆଉ ସେଠି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। हम देखते हैं एजिकियल 28 में लिखा है, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର 28 ଦେଖୁଛୁ तू आदम के वाटिका में था करके बाइबल कहता है। ଆଉ ତୁ ଏଦର ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲୁ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି। तो शैतान वहां आदम से पहला गिराया गया, ଆଉ ଶୈତାନ ସେଠାରେ ଆଦମର ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ପକେଇ बाद ଦିଆଯାଏ। में प्रभु ने आदम को मिट्टी से बना के ऐदन में रखा। ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ସେଟା ରଖିଲେ। उसके पहले शैतान गिरा दिया गया है ଆଉ नीचे। ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ସେଠି ପତିତ तो ହେଇଥିଲା। जब बात पेड़ की कहती है, ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ କହିଥାଏ वो इंसान को कहता ସେ है। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। भजन संहिता पहला अध्याय 3 वचन पढ़िए। ଆପଣ ଗୀତ ସଂହିତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେଉଁ ଯେ ସେଉ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ। एक है लिटरल ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ସତ ସତିକା ଗୋଟେ और ये है फिजिकल ଆଉ ଇଏ ହଉଛି और ये है आत्मिक। ଆଉ ଏ ହଉଛି ଆତ୍ମିକ। अगर एक पेड़ देखते हो, ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି वो इंसान है। ସେ ମନୁଷ୍ୟଟେ। और भजन संहिता में दाऊद कहता है, ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦାଉଦ କହୁଛି इंसान में एक बिलीवर भी होता है ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ और एक अनबिलीवर होता है। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ तो खाली इंसान बोल के फायदा नहीं, तो बिलीवर है कि अनबिलीवर है। ଆଉ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। तो ये हम लोग सब, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ये सब फिजिकल है, ଆଉ ଏହା ଶାରୀରିକ ये ବିଷୟ। स्पिरिचुअल है ଆଉ ତାହା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ। और ये कार्नल है। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଜାଗତିକ ବିଷୟ। बाइबल को ऐसा समझना है। ବାଇବଲକୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର जब आप प्रकटीकरण की किताब पढ़ते हो, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି यीशु मसीह ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ कल, କାଲି आज, ଆଜି युगानुयुग ଆଉ ଚିରକାଳ 3 समयों की बात है। ଆଉ ତିନୋଟି ସମୟ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। कल କାଲି जो बीत गया, ଯୋଉଟା କି ଚାଲିଗଲା, आज जो वर्तमान है ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ और परसों जो है भविष्य है। ଆଉ ପରଶୁ କଥା ତ आज, कल और युगानुयुग एक सा है। ଆଜି କାଲି ଓ ଚିର ଦିନ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो जब आप रेवलेशन पढ़ोगे, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ कुछ वचन कल के बारे में जाता है, କିଛି ବାକ୍ୟ କାଲି ଆରମ୍ଭ कुछ ଦେଖାଇଥାଏ, वचन उस समय हो रहा है, କିଛି ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି, कुछ समय होने वाला है। କିଛି ବାକ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। अगर ऐसा आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ପଢିବେ ନାହିଁ स्पेशली रेवलेशन, ଆଉ ଖାସ କରି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ बाकी जो किताबें आप उसको हिस्ट्री करके पढ़ सकते हैं। ବାକି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଭଳିଆ ପଢିବେ। मत्ते, मार्क, लूक, जॉन हिस्ट्री, ମାଥ୍ୟୁ ମାର୍କ ଲୁକ ଜନ ଇତିହାସ ଭଳିଆ ପଢିବେ। और जुना करार का सारे कुछ प्रोफेसी से और कुछ हिस्ट्री है। ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମ ସମସ୍ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଟେ ଏବଂ କିଛି ଇତିହାସ ଅଟେ। और रोमियो की पत्री से लेके यहूदा की पत्री तक लेटर्स है। ଆଉ ରୋମିଓର ପତ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦା पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚିଠି ଗୁଡିକ वो ଅଟେ। उस समय के कलीसिया को पौलुस ने लिखा, ସେଇ ସମୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। लेकिन रेवलेशन का किताब କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ जो शीघ्र होने वाला है लिख, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଲେଖ। वो भविष्य तकते हुए किताब। ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। तो किताब पढ़ने के टाइम ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପଢିବା कुछ ସମୟରେ बातें आपको लेना है कि ये हो चुका है, ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ତାହା ହେଇସାରିବ। ये हो रहा है ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ହେବାକୁ और ये होने वाला है। କିଛି ହେବାକୁ ଅଛି। सो कलीसिया का उठा लिया जाना ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବା अभी होने वाला है। ଆଉ ତାହା ହେବାକୁ ଅଛି। लेकिन कुछ लोग बोलते रैप्चर हो गया, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରାପ୍ଚର ହେଇଗଲା। वो अभी मिलेनियम में चल रहे हैं। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। हमारे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, ଆଉ ମୋର ବାପା ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। उसमें छुट्टी का पैसा मिलता है। एलईडी बोलते कि एलसीडी बोलते, ସେଠି ଏଲସି एलसी, गांव जाने के लिए पैसा मिलता है, ईएल। ଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ ଛୁଟିର ପଇସା ମିଳିଥାଏ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अभी साल में गांव नहीं जाने के तो भी एप्लीकेशन लिख के डालते हैं।
ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗାଁକୁ ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ବୋଲି पैसा लेके खर्चा करते, ଆଉ ପଇସା ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି वो दिन में जाके रेलवे स्टेशन में खड़ा रहते। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଯାଇକି ସେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରୁହନ୍ତି साहब आपका टिकट मिलेगा क्या, दो ना, मेरे को फैक्ट्री में देने का है। ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ ଅଛି କି ଦିଅ ନା ଟିକେଟ ଦିଅ ମତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି वो टाइम पे क्या कार्ड टिकट चलता था, ଆଉ ସେତେବେଳେ କାର୍ଡ ଟିକଟ ଚାଲିଥିଲା वो टिकट लेके गए इधर जमा करने का। ଆଉ ସେ ଟିକେଟ ଆଣିକି ସେ ଜମା मैं गांव जाके आया, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି वो गांव गया नहीं, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ହିଁ ନାହିଁ वो पैसा लेके खा गया। ସେ ପଇସା ନେଇକି ଖାଇ ବି ଦେଲା अभी गवर्नमेंट का पैसा मिलता है, क्यों छोड़ने का। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ମିଳୁଛି କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା तो हमारा पिताजी का एक फ्रेंड था, वो ऐसे ही पैसा लेके गांव जाने के लिए गया था, ଆଉ ମୋର ସେମିତି ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଇସା लेकिन କରିବା ପାଇଁ गांव गया नहीं वो ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ନାହିଁ वो एक दिन मार्केट में मिला। ଆଉ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲେ अरे तुम काम पे नहीं आया, ଆଉ ସେ କହିଲା ଆରେ ତମେ ଆସିଲ बहुत दिन हो गया छुट्टी में। ବହୁତ ଦିନର ଛୁଟି ହେଲା उसने मेरे पिताजी को बोला, ଆଉ ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା अभी मैं कन्याकुमारी में। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଅଛି किधर है, छुट्टी का पैसा लेके घूम रहा है मैं अभी। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ପଇସା ନେଇକି ବୁଲୁଛି गवर्नमेंट में लिखा है मैं कन्याकुमारी में है, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଅଛି इसके लिए अभी मैं काम पे नहीं आएगा, कन्याकुमारी से आने के बाद आएगा काम पे। ଆଉ ସେ କହିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ ଆସିପାରି बोला हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା बॉम्बे में एक बहुत बड़ा पास्टर था, ଆଉ ବଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ वो जाके साउथ में मीटिंग लगाया। ଆଉ ସେ ସାଉଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଲେ जो लोग बीमार हैं ଯୋଉମାନେ ବିମାର ଅଛନ୍ତି प्रार्थना को आओ, चंगाई मिलेगा। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ और उधर बहुत लाइन लगा है, पास्टर प्रार्थना कर रहा है, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଲାଇନ ଲାଗିଛି ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା लेकिन वो କରୁଛନ୍ତି। पास्टर गवर्नमेंट सर्वेंट था। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଷ୍ଟର କଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭାଣ୍ଟ वो इधर से छुट्टी लेके जाके कन्वेंशन चला रहा है, ଆଉ ସେ ଛୁଟି ନେଇକିରି ଯାଇକି କନଭେନସନ और इधर छुट्टी में एप्लीकेशन है पास्टर बीमार है। ଆଉ ସେଇଠି ଛୁଟିରେ ଲେଖିଛି ଯେ ପାଷ୍ଟର କଣ ହେଇଛି ନା ଅସୁସ୍ଥ उधर बीमार लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है, ଏପଟେ ବିମାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି गवर्नमेंट को टोपी लगाने का। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଟୋପି ଲଗାଉଛି प्रभु को भी लगाओगे क्या। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୋପି ଲଗାଇବ इधर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में छुट्टी में बीमार है, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରେକର୍ଡରେ ଛୁଟିରେ और उधर बोलते जो बीमार है आओ मैं प्रार्थना करेगा। ଆଉ ସେପଟେ କହୁଛି ଯିଏ ବିମାର ଅଛି ଆସ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା कैसा प्रभु ठीक करेगा, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରି ସୁସ୍ଥତା है ना। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା एक ब्रदर मेरे पास आया था, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ पास्टर मेरे घर के लिए लोन का अप्लाई कर रहा हूँ, ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ଲୋନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି प्रार्थना करो। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ मैंने पेपर में प्रार्थना करके दिया, ଆଉ ମୁଁ ପେପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଲି लोन रिजेक्ट हो गया। ଆଉ ଲୋନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା अगला सर्टिफिकेट आया मेरे पास, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେଲି ଲୋନ ओरिजिनल ଥିଲା क्या नहीं एक दो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लगाया। से बना सर्टिफिकेट डुप्लीकेट पेपर को मांगता है, और डुप्लीकेट पेपर धरी ता ऊपर आशीर्वाद मांगे प्रभु सुनेगा क्या प्रार्थना, प्रभु सुनिबे कभी नहीं सुनेगा। केबे भी सुनिबे ना प्रभु के पास निर्दोष चाहिए। और प्रभु को निकटे संपूर्ण शुद्ध दरकार फ्रूट का मतलब और फल वंशावली। आपनकर वंश भजन संहिता 127 देखो संतान घर प्रभु की ओर से प्रतिफल है, और संतान सदा उन्नत पुरस्कार प्रभु का फल। और गर्भ पुरस्कार जो बच्चे पैदा होते हैं उनको गर्भ का फल बोला गया है। जो पिला माने जन्म होते ताको गर्भर फल बोली कुहागला एक वो फल है जो पेट में लगता है, पेड़ में, और गोटिए फल वृक्षरे लागिता है एक वो फल है जो गर्भ से जन्म होता है। और गोटिए फल जहा गर्भरु आसी थाए बोलो हालेलुया। हालेलुया और एक वो फल है और गोटिए फल अछि जो आत्मिक है, और गोटे तार आत्मिक फल नीति वचन आपन जो लोग प्रभु में आते हैं जो माने वो पहला फल है। और से माने प्रथम फल अटंती तो एक फल वास्तविक है, पेड़ में आता है, गोटिए फल वास्तविक अटे प्रकृति अटे ताहा गछरे आसी थाए एक ऑफस्प्रिंग वंशावली को फल कहते हैं, गोटिए वंशावली फल दर्शाए और एक जो यहाँ पर आज मंडप में बैठे हैं ये सब आत्मिक फल है। और आज जो एठार बसुचंती ए माने आत्मिक फल अटंती ये स्पिरिचुअल फल है। एहा आत्मिक फल अटे इसी तरीके से एई प्रकार भावरे आप बहुत उदाहरण ले सकते हैं, और ए प्रकार अनेक उदाहरण आपण माने पाइबे और मेरे पास बहुत है लेकिन मैं सबके ऊपर बात नहीं कर सकता। मो पाखरे बहुत अछि किंतु मो से समस्त विषय कहि परिबे नहीं गार्डन के बीच में, और से ए दरम जन मझिरे गार्डन का बीच में वो पेड़ है,
ଆଉ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଝିରେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ये आदन के वाटिका। ତାହା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ। फिर गार्डन का बीच में वो पेड़ है, वो हमारे शरीर का बीच का भाग ଆଉ ଏଦନ जो ଉଦ୍ୟାନ गर्भ होता है, ଆଉ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ गर्भ गर्भ। ଶରୀର ଯାହାକି ଗର୍ଭଜାତ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଶରୀରଟେ। और फिर पौलुस कहता है ତାପରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ पहला कोरिन्थियन 3:9 में। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3:9 और जब बाइबल बोलता है हस्बैंड मैन, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ କହିଥାଏ ହଜବେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ एक तो वो इंसान होता है, ଗୋଟିଏ ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ दूसरा वो मसीह होता है। ଆଉ ଅନ୍ୟ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। इस तरीके से ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ एक जीवन का पानी है, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜୀବନର ଜଳ एक ये वाला पानी है, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଣି ପିଇବାର ଜଳ और एक प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है वो हमारा पानी है। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଜଳ ଅଟନ୍ତି। सर्प का मतलब ଆଉ ସର୍ପ ଅର୍ଥାତ एक वो है जो सांप है ओरिजिनल, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାପ ଓରିଜିନାଲ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। एक वो है जो इंसान और सर्प के बीच का एक प्राणी है, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଅଟେ। और एक शैतान है, उसको भी बाइबल सर्प बोला ଆଉ गया। ଶୈତାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରେ ସର୍ପ କୁହାଗଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। सो बाइबल जब कहती है 4 नदी एदेन के वाटिका से निकला, ଆଉ ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ କହୁଅଛି ଯେ 4ଟି ନଦୀ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାରିଲା ये पृथ्वी की 4 कॉर्नर को दर्शाता है। ତା ପୃଥିବୀର 4 କୋଣକୁ दैट इज ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ह्यूमैनिटी, ଆଉ इंसानियत। ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। और यही 4 कोना दानियल के 7 अध्याय में ଆଉ 7 आत्माओं को दर्शाता ଆଉ है। ସେଇ ପୃଥିବୀର 4 କୋଣ ଦାନିଏଲର 7 अध्याय 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ 4 आत्मा को दर्शाता 4ଟି ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। वहां 4 प्राणी निकल के आते ସେଠି 4 ପ୍ରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି। हैं। सो ଆଉ ଏଣୁ कैन ଆଉ कैन କହିନ वो दर्शाता है आदम का जो पहला लड़का था। ସେ ଆଦମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। लेकिन पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:12 ଦେଖନ୍ତୁ वो दुष्ट का था, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ଥିଲା। और तीतुस 1:16 में लिखा है ତିତସ 1:16 ଲେଖାଯାଉଛି वो धोखेबाज है, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋକାବାଜ ଅଟେ। जंगली है वो। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଅଟେ। तो इस तरीके से ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 3 प्रकार के जातियों को हम देखते हैं। 3 ପ୍ରକାର ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। सो हर बीज ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜ अपना ही बीज को उत्पन्न करेगा। ଆପଣା ହିଁ ବୀଜକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। सो इस तरीके से बहुत फल है। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବହୁତ ଫଳ ଅଛି। कुछ फल बिब्लिकल है, କିଛି ଫଳ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଅଟେ। अलग अलग देश में अलग अलग फल आते हैं। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳ ଆସିଥାଏ। आपको मालूम है बाइबल में खजूर की बात किया है, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବାଇବଲରେ ଖଜୁର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। बाइबल में सेब का बात किया है, ବାଇବଲରେ ସେଓ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। बाइबल के अंदर अनार का बात है। ବାଇବଲରେ ଆଉ ଅନାର ଅର୍ଥାତ ଡାଳିମ୍ବ ବିଷୟରେ अच्छा, बाइबल में आपको केला नहीं मिलेगा, ବାଇବଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। बाइबल में आपको आम नहीं मिलेगा। ବାଇବଲରେ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। तो बाइबल का फ्रूट्स अलग है, ବାଇବଲର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା और ଅଟେ। हमारे इधर बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं। ଆଉ ଆମର ଏରିଆରେ ବହୁତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। इजराइल की मिट्टी के हिसाब से वहां का फ्रूट वहां मिलता है, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ମାଟି ହିସାବରେ ସେଇଠିକାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। और बहुत सारे ऐसा भी फ्रूट है ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। जो हाइब्रिड हो गया है। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହାଇବ୍ରିଡ ହେଇଗଲା। मतलब एक फ्रूट से दूसरा फ्रूट निकाला है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଫଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ ବାହାର କରାଗଲା। अभी आप जाओगे बड़े बड़े मॉल में, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବଡ ବଡ ମଲକୁ ଯିବେ। हमने शिमला मिर्च को खाली हरा देखा था, ଆମମାନେ ସିମଲା ମିର୍ଚ ଯୋଉଟା କି ଅଛି अभी आपको लाल भी मिलता है, पीला भी मिलता है, नीला भी मिलता है। କେବଳ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲ ପିଲା ସବୁ ରଙ୍ଗର ମିଳୁଛି। हमने एक ही फ्लावर गोभी को देखा था, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଫୁଲକୋବି। अभी आप मॉल में जाके देखो, उधर पीला गोभी भी है, लाल गोभी भी है, नीला गोभी भी है। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ରକମର କୋବି ମିଳିବ। उसको बोलते हैं हाइब्रिड फूड। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇବ୍ରିଡ ଫୁଡ। तो ये जैसा हमारा कार्नलिटी होता है, ଆଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଯେ ପ୍ରକାର वैसा ही हमारा स्पिरिचुअल भी होता है। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। सो जो भी स्पिरिचुअल हम देखते हैं, ଯାହା ବି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆମେ आप ଦେଖିଥାଉ, उसको कार्नल में देख सकते हैं। ଆପଣ ତାହା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। अम्बा का नाम अलग हो सकता है। ଆଉ ଏହାର ନାଁ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। एक तोतापुरी आम, ଏଇଟା ତୋତାପୁରୀ ଆମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ये लंबा रहता है तोतापुरी। ଏଇଟା ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ। एक तोते का नाक के मापित उसको होता है। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଆର ନାକ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ये आपुस आम,
आपूस आपूस अल्फोंसो এটা হচ্ছে আলফানসো আম। ये महाराष्ट्र का फेमस आम है এটা মহারাষ্ট্রের ফেমাস আম বটে। अल्फोंसो আলফানসো बहुत महंगा आम है বহুত দামি আম। मतलब ये 1200 रुपए डजन मिलता है আর 12 গোটা 12 अम्बा 1200 रुपया रहेगा 12টা আম 1200 টাকা। वो भी लो क्वालिटी का আর তা भी लो क्वालिटी हाई क्वालिटी सब एक्सपोर्ट हो जाता है আর হাই কোয়ালিটি সব বিক্রি হয়ে যায় আগে। ये महाराष्ट्र में समुद्र का किनारा मिलता है আর এটা মহারাষ্ট্রের সমুদ্র কূলে মিলଥାଏ। अभी यहाँ पर ये अम्बा का फोटो नहीं है लेकिन ये अम्बा बड़ा अम्बा है আর এইটি সে ফটো নাই কিন্তু এই দুইটা মিশিয়ে গোটি আম। ये अम्बा का नाम है राजापुरी আর সে আমর নাম হচ্ছে রাজাপুরি। क्या हुआ কোন হেলা ये तोतापुरी को আর এই তোতাপুরি आपूस अम्बा के साथ में हाइब्रिड किया मिलाया আপুস আমর সঙ্গে মিশাই দিয়া গলা राजापुरी पैदा हुआ রাজাপুরি কইদা হেলা। वो दिखने में बड़ा दिखता है আর সে দেখিବାକୁ ମଧ୍ୟ বড় बहुत टेस्टी होता है ବହୁତ মিঠা। क्योंकि ये दोनों फ्रूट का टेस्ट उसके अंदर होगा কারণ এই দুইটি যাক আম্বর টেস্ট তা পাখে রহিব। आपको ऐसा मार्केट में बहुत हाइब्रिड मिलता है সেই দিকে আপনাদের অনেক মার্কেট হাইব্রিড মিলিব। देखो ये पोमेलो फ्रूट को मैंडरिन से मिलाया गया বর্তমানে পোমেলো ফ্রুট কো ম্যান্ডারিন সাথে মিলায়া গলা। स्वीट ऑरेंज मिलता है সুইট অরেঞ্জ আসিলা। बिटर ऑरेंज को सिट्रॉन से मिलाया বিটার অরেঞ্জ কো সিট্রন সঙ্গে মিশাই लेमन से लेमन पैदा हो गया লেমন আসিলা। इस तरीके से एक एक फ्रूट को जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो तीसरा कुछ नया फ्रूट आता है এই প্রকার দুই প্রকার ফল করে মিশাই গ্রাফট করা দিব তৃতীয় ফল বাহারিব। ऐसा ही अगर आप वचन को मिलाओगे সেই প্রকার ভাবে এই বাক্যକୁ যদি মিশ্রণ করিবে अपने दुनियावी शिक्षण के साथ में ଆପଣ ଜାଗତିକ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି कुछ ମିଶାଇବେ तीसरा ही पैदा होता है କିଛି ଅଲଗା ତିନି जब आप अपना माइंड को इधर लगाओगे ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଇବଲରେ ଲଗାଇବେ तो कुछ तीसरा ही फ्रूट आएगा ଆଉ ସେଠି କିଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର आपको बाइबल पवित्र आत्मा के अभिषेक से पढ़ना है ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ये ପଢିବା। बाइबल लिखने वाले पवित्र आत्मा से लिखे এই ବାଇବଲ ଲେଖିବା ଲୋକ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଲେ। इसीलिए इसको समझने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରାତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା। अनपढ़ लोगों ने लिखा ଆଉ ସେ ଏହାକୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଲେଖିଲେ। इसको समझने के लिए भी अनपढ़ की जरूरत है ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। पढ़ा लिखा को नहीं समझता बाइबल ବୁଝିପାରୁନି ଏହାକୁ। उसके दिमाग में आता नहीं बाइबल क्या कहती है ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇ ବାଇବଲ ଆସିନଥାଏ। लेकिन अगर आप अनपढ़ रहोगे କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा वो तुमको वचन समझाएगा ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇବ। लेकिन अगर आप बुद्धि से सीखने को चाहोगे ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ये ବାइबल आप कभी नहीं समझ सकते ଆପଣ ସେଇ ବାଇବଲକୁ କଦାପି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। इसके लिए यीशु ने कहा ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ मैं अभी जा रहा हूँ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। जब पवित्र आत्मा आएगा ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା वो तुम्हें सब सच्चाई में अगुवाई करेगा ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। मुझे अभी बहुत सी बातें तुमसे कहना है ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିବାର लेकिन ଅଛି। तुम नहीं समझ सकते କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବୁଝିପାରିବ जब ନାହିଁ। पवित्र आत्मा आएगा ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା वो तुम्हें समझाएगा ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। प्रभु यीशु मसीह ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ जब ये धरती में आया ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ बड़े बड़े पंडित लोग मंदिर में बैठे हुए ଆଉ थे ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିଲେ। शास्त्र विद्वान लोग बैठे थे ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବସିଥିଲେ। जो शास्त्र को अच्छी पाठ करके रख चुके थे ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଥିଲେ मसीहा आने वाला इंतजार कर रहे थे ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ और देख रहे थे वचन की पूर्ति को ଆଉ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ କେବେ ସଫଳ ହେବ ତାକୁ ଜଗି ବସିଥିଲେ। लेकिन यीशु मसीह उनके पास नहीं गया କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। वो समुद्र के किनारे में गया ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ। वो जो जाल डाल रहे थे ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜାଲ वो मच्छी खींच रहे थे ଆଉ ମାଛ ଟାଣୁଥିଲେ। वो बोट चला रहे थे ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୋଟ ଚଲାଉଥିଲେ। अनपढ़ थे ଆଉ ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ उनको ଥିଲେ। प्रभु ने बोला ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସ मैं तुमको इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा ଘରେ ବସିବି। अभी मच्छी पकड़ना छोड़ दो ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। वो फिशरमैन थे ଆଉ ସେମାନେ ଫିସରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। बाद में प्रभु ने बोला फिशर्स ऑफ मेन बनाऊंगा तुम्हें ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଛ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରାଳି। दोनों एक ही वर्ड है ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ लेकिन प्रभु ने बीच में ऑफ डाल दिया ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ फिशरमैन ଫିସରମ୍ୟାନ मैं तुमको फिशर्स ऑफ मेन बनाता हूँ अभी ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫିସର୍ସ ଅଫ ମେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ आज तक मच्छी पकड़ते थे ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। अभी इंसान पकड़ने वाला बनाता हूं। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରାଳି କରିବି। आज हर एक पास्टर को ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଷ୍ଟରକୁ पहला मच्छी पकड़ना आना मांगता है ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଷ୍ଟରକୁ ମାଛ ଧରିବା तभी वो इंसान को पकड़ सकता है ଏବେ ଯାଇକି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବ। मच्छी पकड़ने को बहुत पेशेंस मांगता है ମାଛ ଧରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ। आपको घर डाल के बैठना है
ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ वो पानी के ऊपर एक लकड़ी है, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ପକେଇ वो मच्छी नीचे खाएगा तो लकड़ी हिलेगा। ଆଉ ମାଛ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେଟା आपको ହଲିବ देखते रहना, वो मच्छी कभी उसको गिलता है ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମାଛ କେତେବେଳେ ଟାଣୁଛି और थोड़ा सा उसको टुचकी देना है, ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଏମିତି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ मच्छी फंस जाता है। ଆଉ ମାଛ ଫସିଯିବ नहीं तो पूरा दिन डाल के बैठो, ଆଉ ନାଇଁ ତ ସେମିତି ସିଧା वो मच्छी खा के जाएगा ସାରା ଦିନ ରଖି ଖାଉ ମାଛ और ଖାଇବେ। बार बार खींच के देखो, उसमें कीड़ा नहीं मिलेगा। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଦେଖିବେ ସେଠି କିଡ଼ା ନଥିବ। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। एक बार हम लोग बपतिस्मा को जा रहे थे, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ଯାଉଥିଲୁ तो वहां जाने के पहले हमारा एक दूसरा ब्रदर थे, उधर आके पहले ही मच्छी पकड़ के बैठे थे। ଆଉ ସେଠି ଯିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ सेठी माछो पकई बसिଥିଲେ। सो हमारे साथ एक एल्डर भाई था, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ। बोले अरे तुम पहले आ गया, बोला ऐसे आया टाइम पास मच्छी पकड़ने के लिए। ଆଉ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଆସିଲି ଟାଇମ ପାସ୍ के ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। उसने बोला मिला क्या? ଆଉ ସେ କହିଲେ ମାଛ ମିଳିଲା। अरे 1 घंटे से बैठे, एक भी मच्छी नहीं मिला। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ବସିଲାଣି ଗୋଟେ ବି ମାଛ ମିଳୁନାହିଁ। मैं बोला इधर नहीं, इधर डालो। ମୁଁ କହିଲି ଏପଟେ ନାହିଁ ଏପଟେ ପକାଅ। वो बोले मैं डाला, सब जगह डाला। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସବୁଆଡେ ପକେଇଛି। मैं बोला ला मैं देता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ମତେ मैं उसके हाथ से रॉड लिया और मैं इधर डाला, ଆଉ ମୁଁ ସିଆଡେ ପକେଇଦେଲି। इधर डाला, जैसे डाला मच्छी लग गया, उठा मच्छी आ गया। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ପକେଇଲି ସେମିତି ମାଛ ଆସିଲା ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଲା। अरे ये कैसे हो गया? ଆଜି ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି? ये हमारा एल्डर भाई बोला ଆଉ ସେ ମୋର ବୟସ୍କ तुमको पकड़ने का गिफ्ट नहीं है, इसको पकड़ने का गिफ्ट है। ତମେ ଧରିବାର ଗିଫ୍ଟ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ ୟାକୁ ଧରିବାର ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तो मच्छी पकड़ना बोला तो पास्टर को मच्छी पकड़ना आना चाहिए। ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ତ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରକୁ ମାଛ ଧରିବା ଆସିବାର ଦରକାର ଅଛି। और नबी हमारा कहता है, ଆଉ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆମର କହିଥାନ୍ତି वो जो कीड़ा लगाते हैं ना गल में, ଆଉ ଯୋଉ ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ ଇଏ ପୋକ ଲଗାନ୍ତି वो चिन्ह चमत्कार है। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। वो चिन्ह चमत्कार खाली प्रभु लोगों को बुलाने के लिए रखा था। ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭୁ କୋଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବା ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। सो वो पहला जाए, आप किसके लिए प्रार्थना करेगा, बीमार ठीक होगा, चमत्कार होगा, अद्भुत काम होगा, उसके बाद तो वचन देना शुरू करेंगे उसको। ହଁ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏ କରିବେ ତାହା କେବଳ ତାର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो विश्वासी कलीसिया में रहेगा। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିବେ। उसके लिए बहुत धीरज चाहिए, ସେଇଥିପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। बहुत ज्यादा धीरज चाहिए, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। क्योंकि वो तितर बितर नहीं होना मांगता हो। କାରଣ ସେଇଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। थोड़ा भी हिल गया तो डर के भाग ଆଉ जाएंगे। ଟିକେ ବି ଯଦି ହଲିବେ ତାହେଲେ ସେଟା इसीलिए प्रभु ने मछुए लोग को पकड़ा। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ। और फिर बाइबल में 2 आदमी, जेम्स याकूब और उसका भाई यूहन्ना, ଆଉ ସେ ବାଇବଲରେ ଜାକୁବ ଯୋହନ ଏବଂ वो लोग जाल बुन रहे थे। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଲ ବୁଣୁଥିଲେ। पहला पतरस को बुलाया, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। बाद में जाल बुनने वाले को बोला तुम भी चलो। ଆଉ ତାପରେ ଜାଲ ବୁଣୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ये लोग मच्छी पकड़ेगा, ଆଉ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବେ। वो जाल फटेगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ तुम ଫାଟିଯିବ लोग जाल सिलाने का। ଆଉ ତମେ ଜାଲ ସିଲେଇ କରିଦବ। तो प्रभु ने पकड़ने वाले को भी लिया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ। जाल बनाने वाले को भी लिया। ଆଉ ଜାଲ ଧରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ये सब मिनिस्ट्री में चाहिए। ଏହା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର। इसके लिए पास्टर है, ସେଥିପାଇଁ ପାଷ୍ଟର डीकन है, ଡିକନ ଅଛି। एल्डर्स है, ଆଉ ବୟସ୍କ ଭାଇ ये सब मिलकर एक मिनिस्ट्री को चलाते हैं। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେବା इसके କରିବେ। प्रभु ने 5 पॉइंट मिनिस्ट्री रखा। ସେଇଥିପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବେ। अपोस्टल है, ଆଉ ପ୍ରେରିତ प्रॉफिट है, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା सुसमाचारिक है, ସମାଚାର ପ୍ରଚାର पास्टर है, ଆଉ ପାଷ୍ଟର टीचर है। ଶିକ୍ଷକ। ये 5 पॉइंट मिनिस्ट्री, ସେଥିପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। एफिशिएंट 4:11, ଏବିସି 4 ପ୍ରକାର ये मिनिस्ट्री प्रभु ने कलीसिया के उन्नति के लिए रखा। এই সমস্ত সেবা କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ये आदमी अपोस्टल सबको साथ में लेके चलता है, এই ଆଙ୍ଗୁଠି এই ଆଦମୀ ଆପୋସ୍ତଲ ଅଟନ୍ତି। ये सबको ताकत देता है। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରୁହନ୍ତି। अपोस्टल के बिना ये बोतल नहीं उठा सकता। ଆପଣ ସେ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛଡା କଦାପି ବୋତଲକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ ये ନାହିଁ। बोतल को उठाने के लिए अपोस्टल की जरूरत है। ଏଇ ବୋତଲକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପୋସ୍ତଲକୁ ପ୍ରେରିତ ये चारों उंगली अपने आप में से कुछ नहीं कर सकता, ଚାରୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କଦାପି କିଛି କରିପାରିବେ। इसकी जरूरत है। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦରକାର ଅଟେ। ये अपोस्टल है, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ये प्रॉफिट है, ଏ ପ୍ରଫେଟ ଅଟେ। लोगों को हाथ दिखाएगा। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦର୍ଶାଏ। पश्चाताप कर, ପଶ୍ଚାତାପ अपना କର। जीवन प्रभु को दे, ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ। प्रभु मारेगा तुझे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବେ। प्रॉफिसी करने वाला ଆଉ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିବା ବାଲା। ये सुसमाचारिक है, ଏହା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଟେ। इवांजलिस्ट है, ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ये घूमता रहेगा, ଏ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିବ। नए नए
गांव में जाएगा, ଆଉ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଁ कलीसिया को स्थापन करेगा। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତିଆରି କରିବ। ये पास्टर है, ଏ ପାଷ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। इसमें शादी का अंगठी पहनते हैं, ଏଇଠାରେ ଆଉ ଶାଦୀର इसका कनेक्शन दिल के साथ होता है। ଏହାର କନେକ୍ସନ ହୃଦୟ ସହିତ ଥାଏ। ये घर के अंदर प्रॉब्लम रहेगा, ଏହାର ଯେକୌଣସି ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ मंगनी, ଆଉ ମଙ୍ଗନୀ बर्थडे, ବାର୍ଥଡେ शादी ବିବାହ का काम है। ସବୁ ଏଇ ଲୋକର କାମ। ଆଉ ଏ कान का मैला निकालने वाला है। କାନର କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବ। जो भी डॉक्टर का प्रॉब्लम है କୌଣସି ଡକ୍ଟ୍ରିନ ବା କୌଣସି ଧର୍ମର वो बाइबल स्टडी देगा। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷକତା ଶିଖାଇବ। सेवा कार्य अगर ये ଯଦି ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ लोगों ने आज बाइबल प्रकटीकरण का दूसरा मिनिस्ट्री को ले लिया है, ଲୋକମାନେ ଆଜି प्रकटीकरण का ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ जेजेबेल का रिलीजन, ଆଉ ଇଜାବେଲର ଧର୍ମ निकोलियो की रिलीजन, ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ये दो जेजेबेल का शिक्षा क्या है? जैसा जेजेबेल पास्टर को जाएगी, ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପାଷ୍ଟର ଚଲାଇବ वो जेजेबेल का चर्च है। ତାହା ଇଜାବେଲର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। और निकोलियो क्या है? ଆଉ ନିକୋଲାସ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଣ जब ଅଟେ? पास्टर चर्च को चलाता है, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚଲାଇବ भाई जो बोलेगा वही होना चाहिए, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ହିଁ ହେବ। मेरा बात मानना चाहिए। ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ये भी गलत है। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। दोनों को भी ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ पवित्र आत्मा चलाना चाहिए। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚଳାଇବ। ये रिलीजन को बाइबल पसंद करता है। ଏହାକୁ ବାଇବଲ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। और एक है बालाम की शिक्षण। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଲିୟମଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। बालाम का शिक्षण खाली पैसा गोला करने का शिक्षण है। ବାଇବଲ ବିଲିୟମଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପଇସା କାଟି କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। पहला बोलेगा प्रभु जो बोलेगा वही करेगा, ପ୍ରଥମେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। थोड़ा ऑफर ज्यादा आया तो बोलेगा प्रभु से पूछता हूँ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ थोड़ा पगार ज्यादा मिलेगा ये चर्च छोड़ के वो चर्च में जाएगा। ଆଉ ସେଇଠି ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ ସେଇଠିକୁ ପଳେଇବେ। उसको बोलते हैं बालाम की शिक्षण। ସେଇଠି କହିବେ ବାଲାମଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ये सिर्फ नोट कमाने का चक्कर है। ତାହା କେବଳ ନୋଟ କମେଇବାର ଚକ୍ର। अभी जितना नोट कमाने वाले लोग किधर गए? ଆଜି ଯେତେ ନୋଟ କମେଇବାର ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? बोलो हालेलुया। ବୋଲ ହାଲେଲୁୟା। किधर है अभी वो लोग? କୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋକମାନେ? जॉयस मेयर नोट कमाने वाले अभी जेल के पीछे, ଆଉ ଜୟେଶ ମେୟର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଅନେକ ପଇସା କମେଇଥିଲା ଆଜି ଜେଲରେ हाउस अरेस्ट में रख दिया उसको। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି। इतना पैसा गवर्नमेंट को हिसाब ही नहीं दिया। ଆଉ କେତେ ପଇସା ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହିସାବ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। अभी 1 अप्रैल को पंजाब का बहुत बड़ा प्रॉफिट जेल में गया। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଏପ୍ରିଲକୁ ପଞ୍ଜାବର ବହୁତ ବଡ 500 ପ୍ରଫେଟ ସେ ଗଲେ ଜେଲକୁ। हेलीकॉप्टर में घूमने वाले, ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବା ଲୋକ खुद का हेलीकॉप्टर लेंगे हम लोग। ହେଲିକପ୍ଟର ଥିଲା। ये सब खुद का प्लेन और हेलीकॉप्टर लेने वाला सब अभी जेल के पीछे। ଆଉ ନିଜର ପ୍ଲେନ ହେଲିକପ୍ଟର ଥିଲା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ। बेनी हिंद किधर गया? ବେନି ହିଲ କୁଆଡେ ଗଲେ? पूरे मिनिस्ट्री खत्म हो गई। ତାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଗଲା। प्लेन है खुद का। ଆଉ ନିଜର ପ୍ଲେନ ଅଛି। ये सब मिनिस्ट्री बालाम का मिनिस्ट्री है। ଏଇ ସମସ୍ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବିଲିୟନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। मिनिस्ट्री पौल के पास था। ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଉଲଙ୍କ सुख दुख में वचन की सेवा करेगा, धूप छाव में वचन की सेवा करेगा, ଆଉ ଭୂତ ଥାଉ समय और समय प्रभु के साथ चलेगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା। तिमोथी उसको बोलता है, ତିମୋଥୀକୁ ସେ କହୁଛି मेरा कोट एक रह गया लेके आ। ମୋର ଗୋଟେ କୋଟ ରହିଯାଇଛି ତା ଦେହରେ। 14 किताब लिखने वाला, ଆଉ 14 किताब लिखने 14ଟା वाला ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ଲୋକ एक कोट लेके आ बोलता है, ଗୋଟେ କୋଟଟା ନେଇକି ଆରେ ବାବୁ वो है सच्चा प्रभु का सेवक। वो बोलता मैंने कूड़ा और कचरा समझा। ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ये बालाम की शिक्षण है। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ବିଲିୟମଙ୍କ सो बहुत सारे हाइब्रिड रिलीजन निकल के आ गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ହାଇବ୍ରିଡ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଅଛି। रोम करास 11 अध्याय ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରୋମ 11:17କୁ ଦେଖିବା। 17 वचन में पढ़िए। ଆଉ 17 ପଦ ଦେଖିବା। हाँ, रोम 11:17 और यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई हाँ, और जो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया हाँ जी, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है जी, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। हालेलुया। डालियों पर घमंड मत करना, ଆଉ ଶାଖା ଉପରେ ଭରସା କର ନାହିଁ। जड़ तुझे संभालती है। ତମକୁ ମୂଳ ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥାଏ। पेड़ में फल लगते हैं ଆଉ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଲାଗିଥାଏ लेकिन उसके जड़ में ताकत है। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ। पौल बोलता है ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି तू कलम किया गया है। ଆଉ ତମେ କଲମ କରାଯାଇଅଛ। एक
यहूदी मंडली में ଆଉ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ तो अन्य जाति साटा गया है। ତମେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ବିଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ इसको बोलते हैं कलम करना। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କଲମୀ କରିବା। एक डाली को छांट के दूसरा डाली उसमें लगाना। ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ କାଟି କରି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଡାଳ ଲଗେଇ ଦିଅ। प्रभु भी ग्राफ्टिंग कर रहा है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଲମୀ କରନ୍ତି। दुनिया हाइब्रिड कर रहा है। ଦୁନିଆ ହାଇବ୍ରିଡ କରୁଅଛି। प्रभु ग्राफ्टिंग कर रहा है। ପ୍ରଭୁ କଲମୀ କରୁଅଛନ୍ତି। दुनिया नया फल को तैयार कर रहा है। ଦୁନିଆ ନୂଆ ଫଳ ତିଆରି କରିଥାଏ। प्रभु तुम्हारे जीवन के अंदर मूल फल लाने की कोशिश कर रहा है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ମୂଳ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା तुम जो କରୁଛନ୍ତି। जंगली थे ତୁମେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଥିଲ तुम्हें प्रभु जैतून के पेड़ में लगा रहा है ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜିତ ବୃକ୍ଷରେ ताकि तुम जैतून के फल लाओ। ଯେପରି ତୁମେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ तुम्हारे जीवन से जंगली फल निकल जाए। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳ ବାହାରି ଯିବ। शरीर का फल क्या है? ଶରୀର ଫଳ କଣ ଅଟେ? गलती का रस 5 अध्याय ଆଉ ଗଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ उसका 19 से लेके सब शरीर का फल है। ତାର 19 ପଦ ଦେଖିବ ଶରୀର ଫଳ ଅଟେ। नफरत, ଆଉ ସେ दारूबाजी, ଆଉ दारूबाजी, हाँ, गंदे का, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, जी, लीला क्रीड़ा, हाँ। और इनके ऐसे और काम है। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये सब शरीर के फल है। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଫଳ ଅଟେ। तो प्रभु जब आपको काट के जैतून के पेड़ में लगाता है ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଜିତ ବୃକ୍ଷରେ ଦେବେ तो भविष्य पढ़ो, आत्मा का फल तुम्हारे जीवन में आ जाता है। ବାଇଶରୁ ପଳନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ क्या लिखा है भविष्य? आत्मा का फल, हाँ, प्रेम, प्रेम, आनंद, हाँ, शांति, जी, धीरज, धीरज, दया, भलाई, हाँ, विश्वास, हाँ, नम्रता, जी, और संयम है। ये सब आत्मा का फल है। ଏଇ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଅଟେ। पहला तुम्हारे अंदर क्या था? ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, ये सब पहला था। अभी क्या है? प्रेम, धीरज, भाईचारे के प्रति संयम, ये सब आत्मा का फल है। हालेलुया। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଅଟେ। Praise the Lord। ये बदलाव कैसे आया? ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପ୍ରକାର? प्रभु ने आपको जंगली डाली से काट के କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶାଖାରୁ କାଟି असली पेड़ के साथ आपको लगा दिया ଅଶ୍ଳୀ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆପଣ କଲମୀ और आपके जीवन में आत्मा का फल नजर आने लगा। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଗଲା। नबी बताता है, ଭବିଷ୍ୟତ କୁହନ୍ତି एक बार वो एक बगीचे में गया था, ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ଗୋଟିଏ ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିଲେ। एक ही पेड़ में 5 प्रकार का फल लगा हुआ है। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ହିଁ 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳିଥିଲା। एक ही झाड़ है, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ अलग अलग फल लगा अलग अलग डाली में। ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାଖାରେ ଲଗା ହେଇଛି। वो परेशान हो गया, ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। बोले पेड़ कौन सा है? ଆରେ ସେ କହିଲେ କୋଉ ଗଛଟା ଏଇଟା? उसका दोस्त किसान आया, ଆଉ ତାର ଯିଏ ସାଥୀ ଯିଏ उसने पूछा, भाई ଚାଷୀ ଥିଲେ ये नींबू है, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ये ଲେମ୍ବୁ, द्राक्ष है, ଏଇଟା ହଉଛି ये मौसम्बी है, ଏଇଟା ହଉଛି ମୌସମ୍ବୀ। पेड़ कौन सा है? ଆଉ ସେ କହିଲେ ଗଛଟା କୋଉ ଗଛ ଯେ? बोले पेड़ संतरा का है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଗଛ ହଉଛି କମଳା। फिर संतरे का पेड़ में नींबू कैसा आया? ସେ କହିଲା କମଳା ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ଆସିଲା? बोला नींबू का डाली संतरा का पेड़ से कलम किया है। ସେ କହିଲା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କମଳା ସାଙ୍ଗରେ କଲମ କରାଯାଇଛି। इमली का डाली संतरा के साथ कलम किया है। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇମଲିର ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ କଲମ କରାଯାଇଛି। नींबू क्या करता है? ଆଉ ଲେମ୍ବୁ କଣ କରିଥାଏ? संतरा का पेड़ से पानी पीता है, ସେ କମଳାର ଗଛରୁ ପାଣି ପିଇଥାଏ। संतरा का पेड़ से खाना खाता है, ଆଉ ସେ କମଳାର ହିଁ ଖାଇଥାଏ। लेकिन जब फल देने का है तो नींबू देता हो। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଦେବାର ଅଛି ସେ ନିଜର ଦେଇଥାଏ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इसका मतलब ये है ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ सब लोग इसमें से खाते, ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, इसी से पीते, ଏଇଠୁ ହିଁ ପିଉଛନ୍ତି। लेकिन फल पूछेंगे, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି मैं मेथडिस्ट हूँ, ମୁଁ ମେଥଡିଷ୍ଟ ଅଟେ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ मैं ଅଟେ, जेहोवा विटनेस हूँ, ମୁଁ ଜିहोଭା ୱିଟନେସ୍ मैं ଅଟେ, रोमन कैथलिक हूँ। ମୁଁ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଅଟେ। भाई तुम किसके ऊपर विश्वास करते हो? ତୁମେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? इससे ही पानी पीते, ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ପାଣି ପିଉଛ, इससे खाना खाते। ଏଇଠୁ ହିଁ ଖାଇବା ଖାଉଛ। इसका मतलब तुम कलम तो किए गए, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମକୁ କଲମ ତ କରାହେଇଛି, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡି ପାରିଲ ନାହିଁ। स्वभाव छोड़ना चाहिए था। ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡିବା ଦରକାର ଥିଲା। तब जो पेड़ में तुम जुड़े हैं वही फल तुम्हारे अंदर आता था। ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଆସିବାର ଥିଲା। फिर यीशु मसीह यूहन्ना 8 में क्या कहता है?
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି तुम डाली होकर ଆଉ ତମମାନେ ଯଦି ଆଉ ଶାଖା ହେଇ मुझ में समा गए हो, ଆଉ ମୋ ନିକଟରେ ଲଗା ଯାଇଅଛ अपने आप से फल नहीं ला सकते। ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ଠାରୁ ଫଳ जो कोई मुझ में नहीं बना रहेगा ଆଉ ଯେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ନ वो ରୁହେ काट दिया जाएगा ସେ କଟା ଯିବ और आग में झोंका जाएगा। ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप मेरे साथ हैं? ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ तो ये पेड़ का दृष्टांत जो है, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ डाली का मतलब बिलीवर, ଆଉ ଶାଖାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ इज़राइल का मतलब जैतून पेड़, ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଜିତ और जड़ का मतलब मसीहा। ଆଉ ସେ ତାର ମୂଳ ବା ଜଡ଼ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମସିହା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। तुम जड़ को नहीं मगर जड़ है संभालती, फलती है शाख यीशु में, और क्या चाहिए। हम जड़ को नहीं, जड़ हमको संभालती है। ଆମମାନେ ମୂଳକୁ ଧରି ଆମମାନେ ମୂଳକୁ ସମ୍ଭାଳି मसीहा हमको संभाल रहा है। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ये जड़ है, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ये डालिया है, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ସେଇ ଶାଖା ये जैतून पेड़ है। ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଗଣ୍ଡି सो प्रभु ने दृष्टांतों में बात किया, ଆଉ ପ୍ରଭୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା लेकिन आज इस पेड़ में जो फल लगे हैं, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଫଳ ଲାଗିଅଛି ओ बड़ा परेशानी का दुनिया है। ଆୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଛି। एक डाली में रिफॉर्म चर्च है, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ एक डाली में लूथरन बेटा है, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଥେରାନ एक डाली में एंग्लिकन बेटा है, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଖାରେ एक ଆଙ୍ଗଲିକାନ में मेथोडिस्ट बेटा ଗୋଟେ है, ଜାଗାରେ एक में होलीनेस बेटा है, एक में पेंटिकोस्टल बेटा है, एक में प्रेस्बिटेरियन बेटा है, ये ऑर्थोडॉक्स बेटा है, ऑर्थोडॉक्स आर्मेनियन, कॉप्टिक, आइशेरियन, बैप्टिस्ट। अरे झाड़ कौन सा है भाई? अरे भाई गच्छ कोउटा क्या हो गया तुमको? कौन ହେଇଗଲା इतना फल कैसा लग गया झाड़ में? एते फळ कोठू बाहरिला अभी इनका सबका शिक्षण एक नहीं है। एई समस्तकर शिक्षा गोटे नुह अगर एक हो तो अलग नहीं होते थे। आ जदि गोटे ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା ହିଁ ନଥାନ୍ତେ ମାନେ अभी पेंटिकोस्टल जो है ବର୍ତ୍ତମାନ କୋନ୍ତୁ पेंटिकोस्टल वो अन्य भाषा को मानता है, से अपर भाषाକୁ मानिଥାଏ लेकिन मेथोडिस्ट अन्य भाषा को नहीं मानता। थोड़ी पर भाषाକୁ मानि नଥାଏ लेकिन दोनों के पास यही बाइबल है। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ तो ବାଇବଲ तुम्हारा फल अलग अलग क्यों है? କିନ୍ତୁ ଫଳ କାହିଁକି ଅଲଗା आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ କନଫ୍ୟୁଜନ कि एक उद्धार करने वाला किसको पास माने, किसके पास जाए। ଆଉ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବାଲା କାହା ପାଖକୁ अभी क्वेश्चन मार्क। ବର୍ତ୍ତମାନ क्वेश्चन मार्क ଆସିବ ये बोलता वो गलत है, ଆଉ ସେ କହୁଛି ସେ वो बोलता मैं अच्छा है। ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଅଟେ इस तरीके से आपस में एक में का ब्लेम गेम चालू है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗାଳି ବ୍ଲେମ और प्रभु ने पेड़ को जो काम के लिए लगाया था वो काम पेड़ नहीं कर रहा है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। बाइबल क्या कहता है? ବାଇବଲ କଣ କହିଥାଏ अगर स्वाभाविक डाली फल नहीं दिया, ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ प्रभु ने उसको काट दिया। ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କାଟିଦେଲେ तू तो जंगली है, ତୁ ତ ଜଙ୍ଗଲି ବୃକ୍ଷ ଅଟୁ अगर तू फल नहीं देगा ଆଉ ତୁ ଯଦି ଫଳ ଦେବୁ तुझे काट के आग में झोंका जाएगा। ତୋତେ କାଟି ନିଆଁରେ ପକେଇଦେବି। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब हमें अपने जीवन में फल लाना है। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା कोई कोई विश्वासी देखो 25 साल चर्च में बैठता है, उसके जीवन में फल ही नहीं होगा। କେତେ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗିର୍ଜାରେ ବସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଫଳ ହିଁ ନାହିଁ। कोई कोई निष्फल पेड़ होता है। कोई कोई कौन सी बिल्कुल फल ही नहीं ऐसा एक पेड़ के पास यीशु मसीह गया था। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖକୁ पूरा पेड़ हरा पत्ता है, ଆଉ ବହୁତ ସେ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା उसमें फल नहीं था। ସେଇଠି ଫଳ ହିଁ ନଥିଲା। प्रभु ने उसको शापित किया। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାପ ଦେଲେ दूसरे दिन वो पेड़ जड़ तक सूखा हुआ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାହା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ये पेड़ को नहीं श्राप किया प्रभु ने, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗଛକୁ ଶ୍ରାପ ଦେଲେ ନାହିଁ वो इस्राएल राष्ट्र को श्राप किया। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶ୍ରାପ तो ଦେଲେ। बाइबल में दो पेड़ का दृष्टांत है। ବାଇବଲରେ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି अंजीर का पेड़, ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ अंजीर ବୃକ୍ଷ वो इस्राएल राष्ट्र है, ତାହା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବୁଝାଏ और जैतून का पेड़ ଆଉ ଜୀବ ବୃକ୍ଷ वो मंदिर को दर्शाता है। ଆଉ ତାହା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। जब भी प्रभु जैतून का बात करेगा ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ବୃକ୍ଷକୁ वो मंदिर का बात करता ତାହା है। ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। जब वो अंजीर का बात करता है ସେ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ କୁହନ୍ତି वो राष्ट्र को बोलता है, इस्राएल राष्ट्र। ପୁରା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। और जब वो जंगली पेड़ के बारे में बात करता है ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ वो କୁହନ୍ତି आपको और हमको बोलता है। ସେ ଆପଣ ଆମକୁ बोलो କହିବେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। तुम जंगली होकर साटे गए हैं। ଆପଣ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲି ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ସେ ଜୀବ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଗଲେ। मेरा उद्देश्य था ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା हर बीज
प्रत्येक अपना ही बीज को उत्पन्न करे। अपना ही फल उत्पन्न करिब। दूसरा बीज उसमें नहीं आएगा। ଆଉ ଅଲଗା ବୀଜ ସେ ଚାଷ କରିବେ। आप गेहूं बोए आपको गेहूं ही मिलेगा। ଆପଣ ଗହମ ବୁଣିବେ ଗହମ କାଟିବେ। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना चाहता ମୁଁ हूँ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ये हुआ बीजों के साथ। ଏହା ହେଉଛି ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ଶନ। नेक्स्ट जो है जानवरों के साथ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। बहुत सारे जानवर जो है वो हाइब्रिड हो चुके हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଇବ୍ରିଡ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ये एक पक्षी दूसरे पक्षी से जानवर से क्रॉस करते हैं। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀକରଣ କରନ୍ତି। वो उसका रूप अलग होता है, ତାର ରୂପ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। उसका साइज अलग हो जाता है, ତାର ସାଇଜ ବି ଅଲଗା उसका ହେଇଥାଏ। स्वभाव अलग हो जाता है। ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। उदाहरण के लिए ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ नबी बताता है, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା କୁହନ୍ତି एक घोड़ा ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଡା गधे के साथ ଆଉ ଗଧ ସହିତ अगर आप हाइब्रिड करोगे ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେ ମିଳନ तो खच्चर पैदा होता है। ଖଚ୍ଚର ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। खच्चर काम बहुत करता है, ଖଚ୍ଚର ବହୁତ କାମ କରିଥାଏ। वो गधे से भी ज्यादा काम करता ସେ है, ଗଧରୁ ଅଧିକା କାମ କରିଥାଏ। लेकिन खच्चर ओरिजिनल बीज नहीं है। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖଚ୍ଚର ଓରିଜିନାଲ ବୀଜ ନୁହେଁ। ये ओरिजिनल बीज है, ଓରିଜିନାଲ ବୀଜ ଘୋଡା ये भी ओरिजिनल है, ଆଉ ଗଧ ମଧ୍ୟ लेकिन जब इसको क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ ବ୍ରିଡିଂ କରାହବ तो ये खच्चर पैदा होता है। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖଚ୍ଚର ଆସେ। इसको कुछ नहीं मालूम, ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ये खाली काम करता रहेगा गधे के ସେ माफी। ଖାଲି ଗଧେ ଭଳି କାମ କରିଯାଇଥିବ। इसको थोड़ा भी अक्कल नहीं रहेगा, ତାର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ये सेवा करता रहेगा, ଆଉ ସେବା କରି ଚାଲିଥିବ। लेकिन वो हाइब्रिड है। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ହାଇବ୍ରିଡ ଅଟେ। ऐसा बहुत लोग चर्च में सेवा करते हैं, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। लेकिन उनको बोलो प्रार्थना करो, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। आता ही नहीं उसको ଆଉ ସେ प्रार्थना। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହିଁ ପାରୁନାହିଁ। प्रभु 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 ପ୍ରଭୁ 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 प्रभु पवित्र प्रभु 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 खत्म। ଆଉ ସେ ଆଉ ଅଧିକା କହିପାରୁନାହିଁ। ये कच्चर बिलीवर है। ଆଉ ସେ ଖଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ। 25 साल हो गया, अभी तक प्रार्थना नहीं आता उसको। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିପାରୁନାହିଁ। बाइबल खोलो, मत्ती का किताब, ଆଉ ବାଇବଲ କାଢନ୍ତୁ ମାଥି ପୁସ୍ତକ। वो उत्पत्ति में घूमता रहेगा। ଆଉ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଖୋଜୁଥିବ। इसको बोलो चटाई उठाने उठाएगा, ଆଉ ସେ ଆଉ झाड़ू मारने बोले मारेगा। ଝାଡୁ କରିପାରିଲେ ଝାଡୁ କରିବ। खच्चर। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖଚ୍ଚର। तो ये दोनों हाइब्रिड करने से ये प्रतिफल मिलता है आपको। ଆଉ ଦୁଇଟା ସେ ପଶୁକୁ ଏକାଠି କରିବା। दुनिया ने बहुत हाइब्रिड कर दिया। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ଅନେକ ହାଇବ୍ରିଡ କରି ସାରିଲାଣି। ये टाइगर को हाइब्रिड के लायन ବାଘ ଭଳିଆ। ये जिब्रा के साथ में हाइब्रिड किया है। ଆଉ ତା ଜେବ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ହାଇବ୍ରିଡ କରାଗଲା। उसका पाँव जिब्रा के माफिक, बदन गधे के माफिक है। ତାର ପାଦ ଜେବ୍ରା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଗଧ ଭଳିଆ। ये टाइगर का और लायंस का हाइब्रिड क्या है? ଏଇଟା ହଉଛି ବାଘ ଆଉ ସିଂହର ସମ୍ପର୍କୀକରଣ। इसको लीजर कहते हैं। ଆକୁ ଲିଜର କୁହନ୍ତି। ये बहुत बड़ा जानवर होता है, ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଥାଏ लेकिन ये वैसा खूंखार नहीं होता। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି ହିଂସ୍ର ହେଇନଥାଏ। इसको पालने के लिए लोग करते हैं। ଏହାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି सब କରିଛନ୍ତି। ये सब हाइब्रिड हो रहा है। ଏଇ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କୀକରଣ ହେଉଛନ୍ତି। आप मेरे साथ हैं। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି। अभी मैंने आपको बीज के बारे में बताया, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୀଜ ସମ୍ବନ୍ଧ अभी मैं आपको जानवर के बारे में बता रहा हूँ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। थोड़ा टाइम के बाद मैं आपको इंसान के बारे में बताऊंगा। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ इंसान कैसे हाइब्रिड करता है? ଇନସାନ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହାଇବ୍ରିଡ ହେଇଥାଏ। ये है अंतिम दिनों का चिन्ह है। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये सब हाइब्रिडाइजेशन हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ଏଇ ସମସ୍ତ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ହୋଉଅଛି। आपको मालूम है वो छोटा कुत्ता आता है पग करके, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଛୋଟ ଯୋଉ କୁକୁର ଆସିଥାଏ ଫକ୍ ବୋଲି हाँ वो चाइना का ब्रीड है। ତାହା ଚାଇନା ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। उसको नाक किधर है मुंह किधर है दिखता ही नहीं। ତାର ନାକ କୁଆଡେ ମୁହଁ କୁଆଡେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ऐसा लगता है गर्म तवा में उसका मुंह जलाया कर। ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଗରମ ତାୱାରେ ତା ମୁହଁ ଜଳି ଦିଆଯାଏ। अजीब, लेकिन वो लोगों को बहुत ब्यूटी दिखता है वो। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। वोडाफोन वाले ने उसको एडवर्टाइजमेंट में वापरा। ଆଉ ଭୋଡାଫୋନ ତାହାକୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲଗେଇ वो कुत्ता को अभी खुद का प्लेन है जाने के लिए, खुद का एरोप्लेन में जाता है वो, ତାର ସେ କୁକୁର ନିଜର ଉଡାଜାହାଜ ଅଛି। क्योंकि वोडाफोन को बहुत फेमस किया वो कुत्ता। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଡାଫୋନକୁ ବହୁତ ଫେମସ କରିଦେଲା। और एक कुत्ता है ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି पामुलिन, मालूम है? छोटा सफेद आता है, ପାମୋଲିନ ଛୋଟା बड़ा बड़ा बाल रहता है। ଆଉ ବେଶୀ ବେଶୀ ଯୋଉ ଚୁଟି ରହିଥାଏ। वो उसको आप रोड में लेके जाओगे ତାକୁ ରୋଡରେ ନେଇକି ଯିବେ। तो जंगली कुत्ता लोग भूखता है, ଆଉ ସେଇ ଅଲଗା କୁକୁର ଗୁଡିକ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ये भी भोगेगा। ଆଉ ଏ ବି वो भोगे बाबा, वो 4-5 बड़ा बड़ा कुत्ता है। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କୁକୁର ଗୁଡାକ ବଡ ବଡ କୁତ୍ତା ଭୁକିବେ। अगर वो छोड़ेगा ना इसको खा जाएंगे वो लोग। ଆଉ ଯଦି ଛାଡିଦବ ବୋଲେ ସେ କୁକୁର ମାନେ इसका कोई ताकत नहीं है, ୟା ପାଖରେ ତାକତ ये ନାହିଁ। खाली सुंदर है दिखने को, ଦେଖିବାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର लेकिन ये भी भोगता है। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଭୁକିବ। लेकिन ये टांग का बीच में खड़े रह के भोगेगा। କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଡ ପାଖରେ ମଝିରେ ଛିଡା ହେଇକି ଭୁକିବ।
बाहर नहीं आके भूखेगा, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଭୋକିବ ନାହିଁ। टांग के बीच में भूखेगा। ସେ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ उसको मालूम है वो आएगा तो मेरा मालिक मेरे को बचाएगा। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଆସିବ ବୋଲି ତମ ମାଲିକ ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड बिलीवर लोग। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ହାଇବ୍ରିଡ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। अभी हम लोग थोड़े टाइम में ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ एक महत्वपूर्ण बातों को देखने जा ଆଉ रहे हैं। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उत्पत्ति का 6वां अध्याय ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବକୁ 1 और 2 वचन पढ़िए। 1 ଆଉ 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे हाँ। और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा हाँ। कि वे सुंदर है, हाँ। और उन्होंने जिसको चाहा उन्हें ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, हाँ। मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास न करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्रों ने ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ मनुष्य की पुत्रियों को देखा ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ପୁତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖି और जिन जिनको चाहा उनको ब्याह लिया। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କଲେ। परमेश्वर के पुत्रों ने ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କଣ मनुष्य की पुत्रियों को। ମନୁଷ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ अभी इसमें हमारे क्रिश्चियन समाज के अंदर एक बहुत बड़ा भूल है। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ये लोग कहते हैं परमेश्वर का पुत्र मतलब देवदूत, ଆଉ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ, और मनुष्य का पुत्री मतलब इंसान की बेटी। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ मतलब ये कहते हैं कि देवदूत ने इंसान के साथ शादी किया। ଆଉ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କଲେ। ऐसा होता ही नहीं। ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ऐसा कभी भी परमेश्वर ने देवदूतों को परमेश्वर का पुत्र नहीं बोला है। ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। हिब्रू 1:14 में क्या लिखा है ଆଉ देखिए। ହିବ୍ରୁ 1:14 ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକ 1:14 ଦେଖନ୍ତୁ। क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? देवदूत लोगों को बाइबल बोलता है सेवा टहल करने वाली आत्मा है। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେବା କରିବା। कभी भी बाइबल में देवदूतों को बेटा करके नहीं बोला है। ବାଇବଲରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। तो उत्पत्ति में जो परमेश्वर का पुत्र लोग है ये देवदूत लोग नहीं है। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ନୁହନ୍ତି। वो आदम के बेटों को बोला गया है परमेश्वर के पुत्र। ଆଦମଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। लेकिन आज हम लोग का मसीह संस्था में बहुत लोग यही सोच के बैठे, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବିକି ବସିଛନ୍ତି। क्योंकि उसका अगला वचन में लिखा है उन दिनों में पृथ्वी में दानव लोग रहते थे। उत्पत्ति 6। ଆଉ ତାର କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯେ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପୃଥିବୀରେ ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। बड़े बड़े इंसान लोग रहते थे। ଆଉ ବଡ ବଡ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। जैसा बाइबल में गोलियत था, ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ବାଇବଲରେ ଗଲିଆତ ଥିଲେ ये सब लंबे चौड़े आदमी लोग थे। ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଚौड़ा ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ये सब हाइब्रिड लोग हैं। ସେମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। देवदूतों में और इंसानों में पैदा हुआ ऐसा दुनिया बोलती है। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। प्रभु यीशु मसीह के पास में भी एक सवाल आया था। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। बोले एक औरत ने ଆଉ ଗୋଟିଏ अपना पति के मरने के बाद उसके भाई से शादी किया। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପରେ ନିଜ ଭାଇ उसके बाद उसने दूसरे भाई से, तीसरे भाई से, तो 7 भाई से शादी की। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଭାଇ ମରିବାରୁ ଆଉ ତାର ଭାଇ ବାହାହେଲେ। सातों मर गए, 7ଟା ଭାଇ ବାହାହେଲା। औरत भी मर गई। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲା। जब पुनरुत्थान होगा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ वो 7 भाई जी उठेंगे, ସେଇ 7 ଜଣ ଭାଇ ଉଠିବେ। ये औरत भी जी उठेगी। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଉଠିବ। ये किसका पत्नी बनेगी? ଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ? क्योंकि धरती में 7 का पत्नी बन चुकी है। କାରଣ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ 7 ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। प्रभु ने बोला तुम भूल में पड़े हो। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛ। जी उठने के बाद हम देवदूत के समान रहेंगे। ଆଉ ଆମମାନେ ଉଠିଲା ପରେ ମୃତ ଉଠିଲା ପରେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନ ପରେ ରହିବା। इसका मतलब स्वर्गदूत शादी नहीं करते। ଏହାର ଅର୍ଥ ତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି। हालेलुया। हालेलुया। फिर तुम कैसा बोलते हैं आसमान से दूत उतर के शादी किया ତ ତମେ धरती में? କେମିତି ଭାବୁଛ କହିଲେ ଆକାଶର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଆସି ବିବାହ କଲେ? मत्ती का 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ के देखिए। 5 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Amen। अन्य है जो मेल करा है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप जो मेल कराएंगे, आपको पुत्र बनाते हैं।
शांति। से माने परमेश्वरଙ୍କର पुत्र मान अटंती। इफिसियों की किताब पहला अध्याय एफिसीर पुस्तक प्रथम अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, 5 पद लेखा अछि, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र बन जाए, परमेश्वर के पुत्र बनने का। द्वारा अपना निमित्त पुत्र कलियो से सोचुन इच्छा अनुसार देवदूतों को पुत्र बनने का अधिकार नहीं है, और स्वर्गदूत मान को पुत्र हमारा अधिकार नहीं। आपको और हमको पुत्र बनने का अधिकार है। आपको मोते पुत्र हमारा अधिकार दिया जायछि। आपको मालूम है, आप जानि अछंती, ऐसा एक किताब में पढ़ रहा था एक प्रकार दिने मु गोटे पुस्तक पढुथिले कि जब लूसीफर था और जो लूसीफर थे वो आग से बना था और से अग्नि रे तैयारी थी, और आदम को प्रभु ने मिट्टी से बनाया था। और आदम को से मूर्ति का तैयारी करथिले। और प्रभु ने लूसीफर को बोला, देख मेरा बेटा आदम। और प्रभु लूसीफर को कहले जे देखो मोर पुत्र आदम। लूसीफर बोला, मैं तो आग से बना है, और लूसीफर कहला मु तो अग्नि रे तैयारी है, वो तो मिट्टी से बना है। और से तो माटी रे तैयारी है। लेकिन प्रभु ने बोला, ये मेरा बेटा है। किंतु प्रभु कहले ये हमर पुत्र अटक। तुम सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। तमे केवल सेवा करिवार गोटे आत्मा अटक। लूसीफर बहुत जल गया, और लूसीफर बहुत रागिला, बोला मैं इसको छोड़ेगा नहीं, आ कहला मु या को छाड़ी नहीं, इसको मैं गिराएगा, ताको मु निश्चय पकड़ इसका और परमेश्वर के बीच में मैं दूरी लेके आऊंगा। और यार प्रभु के मध्य में संपूर्ण दूरत्व आनी। इसलिए उसने सर्प नाम का जानवर को लेकर आदम के पास आया। सेथि पाई से सर्प नाम गोटे। और फिर हम जानते हैं आदम वचन को तोड़ा, गिर गया, बगीचे से बाहर निकाला गया। तापर हमने जानिलु कि प्रकार आदम वाक्य उल्लंघन। यही तो शैतान चाहता है, यहाँ तो शैतान चाहिए था आपको प्रभु की समक्षता से दूर लेके जाना, यही उसका काम है। आपण को प्रभु को सब दूर करिवो, एहा ही काम कर। जब आप प्रभु के नजदीक आओगे तो वो बहुत बिगड़ जाता है। आपण को प्रभु को निकट का से अत्यंत रागी जीवो, कुछ ना कुछ समस्या लेके आएगा वो, किसी न किसी समस्या नहीं कासीबो, आपको किसी तरीके से दूर रखने की कोशिश करेगा। किसी प्रकार कौन सा भाव आपण को दूर करे चेष्टा। ये दुनिया में जितनी चीज है सब उसके कंट्रोल में है, और एक पृथ्वी समस्त जिनिस तार हाथ रे तार कंट्रोल रे अछि। वो कोशिश करेगा और से चेष्टा करिवो ही करिवो, लेकिन वो जीत नहीं सकता, किंतु से जीते पारिबो नहीं, क्योंकि जीत प्रभु यीशु मसीह का है और हम जयवंत से भी बढ़कर है। और हमारे जितना ठार अधिक विश्वास, लेकिन वो कोशिश पूरा करेगा, किंतु से चेष्टा बहुत करिवो। आप मेरे साथ हैं। आपण मो साथी रखन। अभी हम लोग आने के टाइम भाई से मैं शेयर कर रहा था, आ मु आसीबा समय भाई को सागरे कथबार्ता करूथि। मुझे अपना घर सवेरे 8 बजे छोड़ना पड़ा। मते सकाळ 8टा समय घर छाड़िया को 12 बजे मेरी फ्लाइट थी। अब 12टा समय बेल को एक्चुअली वो 1 ही घंटे का रास्ता है बॉम्बे आने का, गोटे घंटा रही रास्ता अटे, लेकिन 3 घंटे लग गए। किंतु 3 घंटा लागिला, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक रे फंसी गली। अब 10 मिनट में मैं अगर एयरपोर्ट नहीं गया, बैगेज बंद हो जाएगा, मैं ट्रेन को इधर नहीं आ सकता। और 10 दिन में जब मु एयरपोर्ट पहुंची बिना ये बैगेज बंद है, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु तू रास्ता बना। और प्रार्थना कभी प्रभु रास्ता में काढ़ो। और ऐसे टैक्सी वाला गाड़ी चला रहा था जैसे वो बैलगाड़ी चला रहा है। और एमपी टैक्सी वाला गाड़ी चलाउतला जति सगड़ गाड़ी चलाउती से। मैं बोला आज मुश्किल हो जाएगा। हां मु भाविली आज गला आके जैसे हम लोग एयरपोर्ट गया, और जेमती बहुत लंबी लाइन खड़ी है, बहुत लंबा लाइन पड़ी थी। और मैंने उधर बोला, काउंटर में बोला मेरे को ये भुवनेश्वर का फ्लाइट पकड़ना है। बोला सब 10 मिनट में काउंटर बंद हो जाएगा। और से मु कहली भुवनेश्वर को जीवार अछि, समस्त पहले 10 मिनट में काउंटर बंद हो। मैं साइड से सीधा आगे गया काउंटर पे। अब मु आगो को गली, मैं बोला मैंने चेक इन कर दिया ऑनलाइन, आउ मु चेक इन कर, खाली मुझे बैग डालना है, खाली बैग मोर रखिबार अछि, बस मेरी फ्लाइट चली जाएगी। मोर फ्लाइट चली जीवो। उन्होंने मेरा बैग लेके डाल दिया, और से संगे संगे मोर बैग नहीं रखि दे। बैग डाल दिया, पीछे बहुत लाइन लगी है, सब और सर देख रहे हैं। बहुत पछर लागी से मोर बैग काढ़ी नहीं गला। मैं दिल में बोला माफ करो, आउ मु से मानम को हृदय रे आज मैं लाइन तोड़ के आगे जा रहा हूँ। मु लाइन तोड़ के आगो जाऊ। लेकिन प्रभु ने काम कर दिया, ये तो प्रभु काम कर देले। असंभव था मैं आज आना। आउ मु बहुत मेरा कहना यह है कि शैतान के हाथ में दुनिया की सब ताकत है, वो कंट्रोल करता है। आउ प्रभु को निकट शैतान निकट पृथ्वी सब ताकत अछि, से सब कंट्रोल करि थाए। लेकिन हमारा प्रभु जय देता है, किंतु प्रभु विजय करे, क्योंकि हम उसके बेटे हैं। किंतु हम कारण ताको पुत्र तो ये पृथ्वी का अधिकार प्रभु ने आपके हाथ में दिया है। और पृथ्वी का अधिकार से हमारे को दिया है। जोशुआ खुदा का बेटा था, और जो से खुदा का ईश्वर को उसने सूरज को बोला ऊपर आओ बस, और से पहले सूर्य को पुनर्वास वो ढलता हुआ सूरज बीच में आके खड़ा हो गया। मोसेस खुदा का बेटा था, और मूसा ईश्वर का पुत्र थे। समुद्र को मारा, समुद्र रास्ता बना के दे दिया। पहले समुद्र रास्ता तैयार कर दिया। हालेलुया। हालेलुया।
ये परमेश्वर का बेटों का अधिकार है। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। इसके लिए जब बाइबल बोलता है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों के साथ में ब्याह किया, ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ କହିଥାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, उसका मतलब ଏହାର ଅର୍ଥ आदम के बच्चों ने ଆଦମଙ୍କର ପୁଅମାନେ मनुष्य की पुत्री ने कैन के बच्चों के साथ में व्यवहार ମନୁଷ୍ୟ किया। ପୁତ୍ର କଇନର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। जैसे जैसे सुंदर दिखा वैसे वैसे ले लिया। ଯେମିତି ଯେମିତି କଇନର ଝିଅମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଗଲେ ସେମିତି ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मनुष्य की पुत्रियां सुंदर दिखती थी ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଝିଅମାନେ କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, क्योंकि लिपस्टिक लगाती है, କାରଣ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାନ୍ତି, बाल कटाती है, ଆଉ ଚୁଟି କାଟି ଦିଅନ୍ତି, मेकअप करती है, ମେକଅପ କରନ୍ତି, ब्यूटी पार्लर जाती ब्यूटी है, ପାର୍ଲର ଯାଆନ୍ତି, वो सुंदर ही दिखेगी। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯିବ। लेकिन वो प्रभु का सुंदरता नहीं है। କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। प्रभु का सुंदरता अंदर है, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଟେ। सारा के समान ସାରାଙ୍କ ଭଳି गुणवादी ଆଉ ଗୁଣର स्वभाव। ସ୍ୱଭାବ, जैसे अपने पति को वो प्रभु कहती थी, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା, तो प्रभु की सुंदरता अलग है, दुनिया का सुंदरता अलग है। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଟେ, ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଟେ। नबी कहता है ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା अगर कोई औरत लिपस्टिक लगाइए, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ छोटा कपड़ा पहनिए, ଆଉ बड़े हील चप्पल पहन के ठुमुक ठुमुक चल रही है, ଆଉ ହିଲ କପड़ा ପିନ୍ଧିକି ଠୁମୁକ ଠୁମୁକ କରି ଚାଲୁଛି, ऐसा 53 अध्याय घर में जाके पढ़ो, ठुमुक ठुमुक चलती है इजराइल की कन्या। ଆଉ जिसाई 53 ପଢନ୍ତୁ, ଠୁମୁକ ଠୁମୁକ କରିକି ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ऐसी जजेबेल चलती थी। ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଜିଜବେଲ ଚାଲୁଥିଲା। एलिया ने बोला ଆଉ ଏଲିୟ କହିଲେ, कुत्ते तेरे मांस खाएंगे, ଆଉ କୁକୁରମାନେ ତୋ ମାଂସ ଖାଇବେ। ऊपर से नीचे फेंक दिया उसको। ଆଉ ତାକୁ ଉପରରୁ ତଳକୁ ଲୋକମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। लोग उसको लेने को आने के पहले कुत्ता उसका मांस पूरा खा ଆଉ गया। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁରମାନେ ସେ ତାକୁ ଖାଇଲେ। तो नबी बोलता है ଆଉ ଏଥିପାଇଁ आज अगर कोई ऐसी बहन मुझे दिखती है ଆଜି ଯଦି ମତେ କୌଣସି ଝିଅ जो ଦେଖାଯାଏ, लिपस्टिक लगाए, लाली लगाए, बाल कटी, ଲଗାଇଛି, ବାଳ ଚୁଟି କାଟିଛି, नबी बोलते हैं हेलो, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି कुत्ते का मांस, କୁତାର ଖାଦ୍ୟ, कुत्ता का आहार, କୁତାର ଖାଦ୍ୟ तुमको कौन खाएगा? ତୁମକୁ କିଏ ଖାଇବ? कुत्ता खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप जान सकते हैं कि दुनिया की कुमारियां सुंदर थी। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ଦୁନିଆର କହିଲେ ଆପଣ ନିଜ ସୋଚ ଆଗେ तब एक विश्वासी लड़का से ही मिलावट नहीं करना। मिलावट କରିବା आवश्यकता। आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ लड़की को पवित्र आत्मा से भरा हुआ लड़के से ही शादी करना। विवाह କରିବାକୁ अपना ही पूर्ण करना। और आप मिलावट को लेके आओगे ଆପଣ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇକି ଆସିବେ, तो वहां पर आपको परेशानी महसूस होगी। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ और जो पैदा होगा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବ वो हाइब्रिड बच्चा होगा, ସେ ହାଇବ୍ରିଡ ସନ୍ତାନ ହେବ। वो न बाप का ना माँ का, ସେ ବାପାର ନା ହେବ, उसके अंदर अलग ही स्वभाव रहेगा। ତା ପାଖରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ। आप मेरे साथ है। ये आकर कलिसिया में प्रॉब्लम आती है। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ एक दिन लड़का और लड़की पापा से, पापा मैं शादी करूंगी, मेरे कॉलेज में लड़का पसंद किया, मैं उसी की से शादी करूंगा। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲା କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେବି, କଲେଜରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। लड़का का बायोडाटा देखा, लड़का हिंदू था। ଆଉ ଲड़का ବାୟୋଡାଟା ଦେଖାଗଲା, ଲड़का ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଟା ଥିଲା। पापा ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, हम चर्च के एल्डर है ଆଉ ବାପା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର और मेरी बेटी अन्य जाति से शादी नहीं करेगी। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଝିଅ ଦେବି ନାହିଁ। लड़की ने बोला पापा वो बपतिस्मा लेने को तैयार है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ବାପା ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। हाँ फिर तो हो सकता है। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ ହେଇପାରିବ। अभी विश्वास नहीं करने वाले लड़के विश्वास नहीं करने वाले लड़के को लेकर विश्वास नहीं करने वाले पापा के पास आए। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବାପା ପାଖକୁ ଆସିଲା। और पापा ने इन सब को लेकर विश्वास नहीं करने वाले पास्टर के पास गए। ଆଉ ତା ବାପା ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। देखो एक अन्य जाति विश्वास में आ रहा है, एक आत्मा को हम लोग बचा रहा है। ଆଉ ସେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଆସୁଛି, कोई एल्डर साहब पूरे 40 साल की जिंदगी में एक भी विश्वास को लाया नहीं चर्च में, लेकिन अभी उसका दामाद आ रहा है विश्वास में। ଆଉ ସେ ସାରା 40 ବର୍ଷ ଧରି ଭିତରେ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିପାରିଲା। तो पास्टर को बोला विश्वास एक आत्मा आ रहा है चर्च में। ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। तो पास्टर जी ने भी बोला ठीक है ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଜି ବି बपतिस्मा लेगा। ଠିକ ଅଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ। और लड़की ने उसको बोला ले लेगा बपतिस्मा, लेगा बपतिस्मा। ଆଉ ଝିଅ କହିଲା ହଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ।
और उसने लड़के को बोला तुम बपतिस्मा लेना पड़ेगा तुमको ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ କହିଲା ଯେ और क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ପଡିବ। अरे तेरे लिए क्रिश्चियन क्या, मैं मुसलमान भी बनूंगा। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ ତୋ ପାଇଁ बात शादी की है, मैं कुछ भी करने को ଆଉ तैयार। शादी ପାଇଁ ବିବାହ ପାଇଁ ଯାହାବାକୁ ବି କରୁଛୁ तो शादी हो गई, ବିବାହ ହେଇଗଲା। पहला संडे दोनों चर्च में आए, ଆଉ प्रथम रविवार ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ। बहुत स्वागत हुआ, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ହେଲା, सत्कार हो गया, ସତ୍କାର ହେଲା। एल्डर साहब का कॉलर टाइट हो गया, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର एक आत्मा को बचाया, ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିଲୁ। बहुत बड़ा काम किया ବହୁତ उसने। ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। दूसरा संडे ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର लड़का बोला लड़की को तू चर्च में जा, मैं मंदिर को जाता हूँ। ଆଉ କହିଲା ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। और वो मंदिर में जाके दोनों दोपहर को आए। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ଗଲା ଏକତ୍ରରେ ଦୀପ लड़का बोला मेरे सब दोस्त लोग बोला नया नया शादी हुआ तो लड़की को नहीं लेके आया। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଲୁ। अगला संडे मेरे साथ तू मंदिर में चलेगी। ଆଉ ଆସନ୍ତା ସଣ୍ଡେ ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। लड़की बोली मैं नहीं आऊंगी। ଲड़की का ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। डाइवर्स। ଡାଇଭର୍ସ ଦିଅ। अरे तुमने तो बोला तुम बपतिस्मा भी लिया, और तेरे लिए मैंने बपतिस्मा लिया। ଆଉ ତୁ ତ କହିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲି। तुमने तो बोला तुम लाखों में एक है, ଆଉ ସେ କହିଲା ତମେ ଲକ୍ଷରେ ଗୋଟେ। और तेरे जैसे 56 देखे। ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ନା କୋଉ ଭଳିଆ ସପନା ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି। तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। ତୁ ମନ୍ଦିର लड़की बोला मैं नहीं आऊंगा। ଲड़की ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। बात डाइवर्स में आई। डिवोर्स को असला। तो विश्वास न करने वाला लड़का, विश्वास न करने वाले लड़की के साथ, विश्वास न करने वाला पापा को लेकर, विश्वास न करने वाले पास्टर के साथ कोर्ट में पहुंचे। এই অবিশ্বাসী ঝিও, অবিশ্বাসী পুଅକୁ ନେଇ ଅବିଶ୍ବାସୀ ବାପା, ଅବିଶ୍ବାସୀ ପାଷ୍ଟର ସବୁ ଯାଇକି କୋର୍ଟ। और बाइबल बोलता है विश्वासियों तुम तो देवदूतों का न्याय करने वाले हो, कोर्ट में लेके क्या कर रहे हो तुम? ଆଉ ବାଇବଲ କହିଥାଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତୁମମାନେ ତ ଦୁନିଆର ନ୍ୟାୟ କରିବ, ତମେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛ? आप मेरे साथ हैं? ଆପଣ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି? हमारे कोर्ट में मालूम है सबसे ज्यादा केस किसका चल रहा है? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କୋର୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କେସ୍ हमारे चर्चों का केस चल रहा है। କାରଣ चर्चों का केस चल रहा है। ଆଉ ବେଶୀ ଗିର୍ଜା ମାନଙ୍କର କେସ୍ ଚାଲିଛି। जमीन बेचने का, ଆଉ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ने का, ପ୍ରପର୍ଟି ଛାଡି ନ ଛାଡିବାର, ये केस चल रहा है बहुत। ଏହା ହିଁ ସେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ। मैं एक जगह में था तो सीएनए चर्च के बारे में बात हो रही थी। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ସିଏନ୍ଆଇ ଚର୍ଚ୍ଚର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। बोले 200 केस चालू है हमारा। ଆମମାନଙ୍କର 200 କେସ୍ ଚାଲିଛି। मंडे से सैटरडे तक पास्टर कोर्ट में, ଆଉ ସୋମବାରଠୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ରହୁଛି। खाली संडे एक दिन चर्च में आता है। ଖାଲି ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ। क्या वचन देगा लोगों को? କଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତା କରେ? बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। कलीसिया ने मिलावट करके ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶ୍ରଣ କରି उनका विश्वास का पथ उन्होंने खो दिया है। ତାର ବିଶ୍ୱାସର ରାସ୍ତା ସେ ହରାଇ ଦେଇଛି। अन्य जातियों की तरह आज विश्वास के हालात हो चुके हैं। ଆଉ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। मैं तो पूरी देश में घूमते रहता हूँ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସାରା ଭାରତରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଅଛି। ऐसी ऐसी जगह में ऐसी ऐसी हालात मैंने देखी, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। बहुत तरस आता है। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗି। कलीसिया के हालात खत्म हो चुकी है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେଇସାରିଛି। जवान बिगड़ चुके हैं। ଆଉ ଯୁବା ପୁରୁଷ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଗାଡ଼ି। कलीसिया में प्रभु का आत्मा निकल चुकी है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। जैसा प्रगतिकरण के 3 अध्याय 14 वचन से कलीसिया लौदीकिया का दशा है, जे प्रकार भाବରେ ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ सेम दशा आज दुनिया की कलीसिया हो चुकी है। ସମାନ ପ୍ରକାର ଦଶା ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି। तू कहता है मैं धनी हूँ, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଧନୀ ଅଟେ, लेकिन तू तुच्छ है, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁଚ୍ଛ तू ନंगा है, ଆଉ ତୁ ଉଲଟରା तू अंधा है। ଆଉ ତୁ ଅନ୍ଧ ଅଟୁ। प्रभु कहता है कि तू कहता है ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କହୁଛୁ लेकिन तू है नहीं, ଆଉ ତୁ ନାହିଁ। मैं तुझे उल्टी करने पर हूँ। ମୁଁ ତତେ ବାନ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ। कलीसिया को प्रभु उल्टी करने पर है। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାନ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। उल्टी कब होता है? ଆଉ ବାନ୍ତି जब पेट में पच्छन नहीं होता ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ପଚି ନଥାଏ तभी वो उल्टी होता है। ସେତେବେଳେ ତାର प्रभु बोलते हैं तेरा कोई भी काम मुझे पचा नहीं, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ इसीलिए मैं तुझे उल्टी करने पर हूँ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ବାନ୍ତି କରିବା। सो परमेश्वर का पुत्र ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟ और मनुष्य की पुत्रियां ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କନ୍ୟାଗଣ ये आपस में मेल खाए। ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ। नोआ का शादी ଆଉ ନୋହଙ୍କର ବାହାଘର कितना उम्र में हुआ? କେତେ ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା? 500 साल। 500 ବର୍ଷ ବୟସରେ। कितना साल? କେତେ ବର୍ଷ? 500 साल वो लड़की ढूंढ रहा था विश्वासी, ଆଉ ସେ 500 ବର୍ଷ ଧରି ନୋହ ଝିଅ ଖୋଜୁଥିଲା। उसको विश्वासी लड़की नहीं मिल रहा है, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଝିଅ ମିଳୁନାହିଁ। क्योंकि कैन का सा वंशावली करप्ट हो चुका है। ଆଉ କଇନର ସମସ୍ତ ବଂଶାବଳୀ 500 साल के बाद नोआ बच्चे को पैदा किया। ଆଉ 500 ବର୍ଷ ପରେ ନୋହ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इधर तो 21-22 नहीं आता, मुझ भी नहीं आता, लड़की ढूंढने को जाता है।
ଆଉ ଏଇଠି ତ 21-22 ବର୍ଷ ହେଇନ ଥାଏ ସେ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ପଳାଏ और किसको भी पकड़ के लाता है। ଆଉ କି କାହାକୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସେ एक बार लड़का आया पास्टर जी को, बोला पास्टर जी मैं लड़की देखा उसी के साथ शादी करूंगा। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆସିଲା କହିଲା ପାଷ୍ଟର जी ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଛି ମୁଁ पास्टर जी बोला बेटा कोई बात नहीं, तुम दोनों जाना हॉस्पिटल में जाओ, छाती का एक्सरे निकाल के आओ, दोनों का एक्सरे मिला के देखूंगा, तेरा पसली का उसका पसली का माप बराबर है तो करेंगे। पास्टर कहला ठीक अछि भाई तुम विवाह करिवो आगे जाओ एक्सरे बाहर करके आसो 2 जन तकर ଆଉ मेरु हाड़ जदी समान अछि ଆଉ ताहले विवाह करैबा क्योंकि तेरा हड्डी होना चाहिए वो। इनका कारण तोरो हड्डी ता मते हेबा अछि हवा प्रभु आदम से निकाला, ଆଉ बाबा को प्रभु आदम अस्थिर बाहर कले दोनों एक्सरे बराबर मैच है तो शादी करेंगे। और 2 तक एक्सरे मैच है वो बाहर करेगी तो नोआ के दिनों में करप्शन आ गई। ଆଉ नोह को दिन रे अत्यंत करप्शन आसी गला अपनी उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 वचन। आपण आदि पुस्तक 6 अध्याय 5 पद पढ़ंतु। अनंतर सदाप्रभु देखिले जे पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। पृथ्वी में जो कुछ उत्पन्न होता था, जिसके भी मन में विचार आते थे, सो बुरा ही बुरा होता था। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ବିଚାର ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ହିଁ ମନ୍ଦ ଥିଲା क्योंकि करप्शन हो गया। କାରଣ କରପ୍ସନ ଆସି ଯାଇଥିଲା। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों के साथ रिश्ता जोड़ा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟା पढ़िए दूसरा कोरिन्थियन 6 अध्याय प्रथम पढ़ंतु द्वितीय कोरिन्थी 6 पद उसका 14 वचन पढ़िए। तार 6 पद 14 पद पढ़ंतु। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न छू दो, क्योंकि धार्मिक का और धर्म का क्या मेल जोल, जी। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, जी। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, बोलो हाले। विश्वास के साथ अविश्वासी का क्या नाता। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, विश्वास और अविश्वास का की संबंध क्या संबंध है प्रभु के बच्चों का और बलियाल के बच्चों के साथ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବିଲିୟମର ପିଲା क्यों पौलुस लिखता है, କାହିଁକି ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हाइब्रिड पैदा होगा, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ହେବ ଯେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜନ୍ମ ହେବ। और प्रभु को हाइब्रिड बच्चे नहीं चाहिए, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପିଲାମାନେ ଦରକାର प्रभु को ओरिजिनल सीड चाहिए, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ मूल बीज चाहिए। ତାଙ୍କୁ ମୂଳ ବୀଜ ଦରକାର। आज वचन के अंदर मिश्रण हो गया है, ଆଜି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯାଇଅଛି प्योर वचन चाहिए हमें। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ शुद्ध वाक्य ଆମକୁ ଦରକାର। बाइबल कहती है, ବାଇବଲ କହିଥାଏ पढ़िए दानियल की किताब दानिएल 2 पर्व 43 पद पढ़ନ୍ତୁ। उसका 43 वचन। 43 पद पढ़ନ୍ତୁ। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, हाँ इसका अर्थ यह है हाँ कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, जी परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, जी। वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। दानियल हमारे दिनों के बारे में मिलावट के बात कर, हमारे दिनों का मिलावट का बात करता है। ଆଉ ଦାନିଏଲ ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବାର ବିଷୟକୁ ସେଇ ଦିନ କହୁଥିଲେ। उसने एक स्वप्न देखा जो राजा का अर्थ बताया। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଖେଇଲେ। सोने का सिर है, ଆଉ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ, चांदी की बाहें, ଆଉ ସେ ରୂପାର ବାହୁ, पीतल का जांघ, ପିତ୍ତଳର ଜଙ୍ଘ, रोम, लोहे का पैर ଆଉ ଲୁହାର ପାଦ, और उंगलियां मिट्टी और लोहे का। ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହା ଏବଂ ମାଟିର। दानियल 2:33 में क्या लिखा है, ଆଉ ଦାନିଏଲ 2 पर्व 3 पार्ट ऑफ क्ले एंड आयरन। ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଲୁହା କିଛି ଅଂଶ ये जो पैर है ये मिट्टी और लोहे का मिला हुआ पैर है। ଏଇ ଯୋଉ ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଲୁହା ଏବଂ ମାଟିର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। अभी दानियल कहता है, ଆଉ ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି हे नबूकदनेस्सर, ଆଉ ନବୁକଦନେସ୍ସର तूने जो स्वप्न देखा, ତୁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ तू ये सर है, ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ଏଇ ମସ୍ତକ। और ये सर यीशु की 600 साल पहले धरती में राज्य कर रहा था। ଆଉ ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବାର 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ बाबिलोन शहर, ବାବିଲୋନ ସହର, उसके बाद एक राज्य आएगा ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ और ये चांदी का होगा। ତାହା ରୂପା ସଦୃଶ ହେବ। सोने से चांदी का भाव कम है, ଆଉ ସୁନାଠୁ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କମ ଅଟେ, लेकिन वो उससे मजबूत है। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଠୁ ମଜବୁତ ଅଟେ। उसके बाद एक राज्य आएगा, ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, पीतल का राज्य होगा। ତାହା ପିତ୍ତଳର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। चांदी से पीतल का भाव कम है, ଆଉ ରୂପାଠୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ କମ, लेकिन इसका राज्य और भी मजबूत होगा।
ତାର ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ। उसके बाद लोहे का राज्य आएगा। ତାପରେ ଲୁହା ଆସିବ। उसके बाद लोहा पीतल से मजबूत है, ଲୁହା ପିତ୍ତଳ ବି ମଜବୁତ ଅଟେ। लेकिन इसका भाव कम है। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ କମ। और तब दानियल बोलते हैं, राजा तेरे बाद एक और राज्य आएगा, ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ପରେ उसके बाद एक और राज्य आएगा, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। और वो राज्य ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟ कमजोर 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 होता रहेगा दाम में, पैसे में, ଆଉ ସେ କମଜୋର ହେଇଯିବ ଦାମ ବା ପଇସା लेकिन ताकत में वो मजबूत होता रहेगा। ତାକତରେ ସେ ଅଧିକ ଅଧିକ ମଜବୁତ। और लास्ट जो राज्य आएगा ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। वो मिट्टी का और लोहे का होगा। ତାହା ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଲୁହର ହବ। मिट्टी और लोहा कभी मिक्स होएगा? ଆଉ ମାଟି ଆଉ ଲୁହା କେବେ ମିଶିବ କି? नहीं। କେବେ ମିଶିବ लेकिन बोलता हूँ पुतला का पैर ऐसा ही था, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର पैर में 10 उंगलियां हैं, ଆଉ ପାଦରେ 10ଟା यानी ଉଙ୍ଗୁଳି 10 राजा लोग मिलके एक गठबंधन ଆଉ बनाएंगे। 10ଟି ରାଜା ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗଠବନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବେ। और ये पत्थर आएगा ऊपर से, ଆଉ ଏଇ ପଥର ଉପରୁ ଆସିବ। और ये पत्थर मिट्टी की जो लोहा है इसको मारेगा। ଆଉ ସେ ପଥର ଆସିକି ତାର ପାଦକୁ ଆଘାତ କରିବ। पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ଆଉ ପଥର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ उसका राज्य आएगा, ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। ये पैर पे मारेगा। ଆଉ ସେ ପାଦରେ ମାରିବ। मतलब प्रभु का आना कभी है, दानियल ने बताया। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବାର ଅଛି ତାହା ଦାନିଏଲ जब भी मिलावट होगी ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ହବ उस समय प्रभु का आना होगा। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ହେବ। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में मिलावट कैसी होती है। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମିଶ୍ରଣ କିପରି ତାହା ବୁଝାଇବି। लेकिन ये मिलावट को देखने के टाइम କିନ୍ତୁ ଏଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ आप एक बात को गौर करके देखना। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। अगर आप पढ़ सकते हैं वचन को, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ आपका बाइबल क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश बाइबल क्या कहती है पढ़िए। ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲ କଣ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ देखिए, and where is the source? Iron mixed with clay, iron mixed with clay, ଆଉ ଯେତେବେଳେ लोहा मिट्टी के साथ मिला है। ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ They shall mingle themselves ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ with the seed of men. ଆଉ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର बीज। ବୀଜ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। Seed of men। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ବୀଜ ବୋଲି आपके बाइबल में ऐसा है कि देखो, एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, हाँ परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे हाँ। वे भी एक बने न रहेंगे। हाँ, इधर नहीं है हिंदी बाइबल में। मनुष्य का बीज के साथ वो लोग मिलावट करेंगे। अब आपका बाइबल में आपका भाषा पढ़ो। मनुष्य से मिले जुले रहेंगे। हम देख रहे हैं हाँ ଆପଣ ଯେପରି କର୍ଦମ ସଙ୍ଗରେ ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ଥିବାର ଦେଖିଲେ, हाँ ସେପରି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବଂଶ ସଙ୍ଗେ ଆପେ ମିଶ୍ରିତ ହେବେ। कैसा? ମାତ୍ର ଲୌହ ଯେପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଦ୍ରୂପ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ओके। ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। हाँ देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मनुष्य का वंश वंश, हाँ देखो, सीड ऑफ मैन ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ବୀଜ मिंगल करेंगे। ଆଉ ମିଶ୍ରିତ ହେବେ। क्या मतलब है मालूम है आपको? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? अभी तो हम लोग झाड़ का बीज मिक्स करते हुए देखा ना, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମମାନେ ଗଛ ମାନଙ୍କର जानवर को मिक्स करते देखा ना, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦେଖିଲେ अभी इंसान को मिक्स करेंगे। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କିନ୍ତୁ ये टाइम जो है लास्ट टाइम रहेगा। ଏହା ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। मनुष्य का बीज के साथ खिलवाड़ करेंगे। ମନୁଷ୍ୟ ବୀଜ ସହିତ ଖିଲୱାଡ଼ ହବ। और ये आपको सिर्फ किंग जेम्स वर्ड बाइबल में मिलेगा। ଏହା କେବଳ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ବର୍ଷନରେ ମିଳିବ। बाकी जितने भी बार में ट्रांसलेशन हुआ है सब में ये सीड शब्द निकाल दिया है। ଆଉ ଯେତେ ବି ବାଇବଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇଛି ସିଡ୍ ପାର କରିଦିଆଯାଏ। ये ବାକ୍ୟ ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आपके समझ में ये मैं एक चित्र आपको बताता हूँ। आधा घोड़ा आधा इंसान, ଆଉ ଅଧା ଘୋଡ଼ା ଅଧା ମନୁଷ୍ୟ आधा बकरी आधा लड़की। ଆଉ ଅଧା ଅଧା ସ୍ତ୍ରୀ। अभी दुनिया वालों ने पिक्चर बनाया है, ବର୍ତ୍ତମାନ बच्चे लोग दुनिया करके ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଟେ। घोड़े करेगा, ଏହା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଅଧା ଘୋଡ଼ା ଅଧା ମନୁଷ୍ୟ। ये जानवर और आदमी मिक्स हो गया। ଏହା ଆଉ ପଶୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ। शैतान तो खुल के काम कर रहा है। ଆଉ ଶୈତାନର अभी लोगों को मालूम नहीं कि ये बात बाइबल में है करके। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି। क्योंकि ये हाइब्रिड किया गया है। क्या ये बात धरती पे हो रही है अभी?
କଣ ଏହି ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ହେଉଅଛି आप मिलावट को जरा जान सकते हैं। ଆପଣ ମିଶ୍रणକୁ ଜାଣିପାରିବେ दानियल ने बोला प्रभु यीशु मसीह कभी आएगा ଆଉ ଦାନିଏଲ କଣ କହିଲେ जब ये पैर की उंगलियों में मिलावट होगी। ଆଉ ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣ ହେବ। तो ये ମସ୍ତକ ସେଟା ये पर्शियन राज्य हो गया, ଆଉ ଛାତି ଅଂଶ ସେଟା ପର୍ସିଆନ ରାଜ୍ୟ ये ग्रीस राज्य हो गया, ଆଉ ଜଙ୍ଗ ତା ଗ୍ରୀସ ये रोम साम्राज्य हो गया। ଏହା ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। अभी हम लोग पैर के उंगलियों में बैठे हुए हैं, लास्ट राज्य ବର୍ତ୍ତମାନ है। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଅଛୁ। दानियल ने तो स्वप्न को अर्थ बता दिया, ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲେ तेरे बाद एक राज्य आएगा, ଆଉ ତ ପରେ ଗୋଟେ उसके ରାଜ୍ୟ बाद एक राज्य आएगा, ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ आखिरी राज्य मिट्टी और लोहे का रहेगा। ଶେଷ ରାଜ୍ୟ मिट्टी और लोहे का रहेगा। ହେଇକି ରହିବ। ये टाइम में ଏଇ ସମୟରେ एक पत्थर अपने आप से आता है, ଗୋଟିଏ ପଥର ନିଜେ ନିଜେ ଖସି ଆସିବ। उसको किसी ने फेंका नहीं, ତାହାକୁ କିଏ ଫିଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି वो कहीं खुदाया नहीं गया, ତାହା ସେଟାକୁ କେହି କାଢି वो ନାହାନ୍ତି। खुद आ रहा है, ସେ ନିଜେ ଆସୁଅଛି खुदा खुद आ रहा है। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି। वो किसी ने पैदा नहीं किया, ତାଙ୍କୁ କେହି ମାନେ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। वो अपने आप आ रहा है ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି और इस पुतले के पैर पे मार रहा ଆଉ है ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି और ये पुतला नीचे गिरता है, ଆଉ ସେ ପାଦ ତଳେ ଖସି चकनाचूर हो जाता है। ତାହା ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ और ये पत्थर जो आया ଆଉ ସେ ସେଇ वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। ବହୁତ ବଡ ପାହାଡ ହେଇଗଲା। प्रभु यीशु मसीह का राज्य बड़ा पहाड़ बन जाएगा। ଆଉ ସେ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ दुनिया का सब सत्ता नीचे गिरने वाला है। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ତଳେ ପତିତ ହେବ। आज जितना राज्य को आप देखते हैं ये सब चकनाचूर हो जाएगा। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ନିଚେ मेरे प्रभु के सामने कोई राज्य टिकने वाला नहीं ଆଉ है। ପରଲୋକ ରାଜ୍ୟ ସହିତ वो राजा भी राजा बन के आने वाला है, वो बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन हमको पहचानने की ये मिलावट कैसी हुई। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା। जैसा आखिरी दिनों में मिलावट होगी ଯେ ପ୍ରକାର ଶେଷ ଦିନରେ ମିଲାବଟ ହେବ तो फिर ये पहला मिलावट हुआ होना चाहिए। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିଲାବଟ ହେଇଥିବ। इसके लिए मैंने बोला जो भी आप रेवलेशन में पढ़ोगे आपको जेनेसिस में मिलेगा। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛି ଯାହା ବି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମିଳିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁସ୍ତକ तो आपको पहले देखना जेनेसिस में आदमी के साथ मिलावट हुआ है कि देखना है। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଜି ପୁସ୍ତକରେ ମିଲାବଟ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ। फिर आप दानियल के टाइम पे आके देख सकते हैं मिलावट कैसी। ଦାନିଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁଣି ହେଇଛି। तो जब आप जेनेसिस में जाओगे मिलावट देखने ଆଉ के लिए ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବେ तो आपको देख सकते हैं ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ आदम ଆଦମ हवा ହବା फल खा रहे हैं, ଫଳ ଖାଉଛି इसके बीच में सर्प है ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଅଛି। और ये आदम के मध्य भाग, ଆଉ ଏଇ ଆଦମର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ये दोनों पेड़ है। ଆଉ ତା ଦିଟା ବୃକ୍ଷ ଅଛି। इधर ही मिलावट हुई थी। ଆଉ ଏଠି ହିଁ ମିଲାବଟ ହେଇଥିଲା। किसके साथ मिलावट हुई थी? ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଲାବଟ ହେଇଥିଲା। इंसान के बीज के साथ मिलावट हुई थी। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ବୀଜ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥିଲା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इंसान के साथ में उसने मिश्रण किया था ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥିଲା। और ये बहुत बड़ा रहस्यमय बातें हैं। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ବଡ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ये अगर कोई समझना है तो केवल प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन ही समझ पाएगी। ଏହା ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଝିପାରିବ। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ବହୁତ ବଡ ରହସ୍ୟ ଅଟେ ଏଇଟା। इसको हमें बाइबल से खोद के निकालना है। ଏହା ଆମକୁ ବାଇବଲରୁ କାଢି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। कैसे ये मिलावट को शैतान ने ले କେମିତି लिया? ଏହା ମିଲାବଟ ହେଇଥିଲା। ये जरूरी नहीं आज यहाँ बैठे हुए सब लोग मेरी बात को माने। ଆପଣ ଏହାକୁ ମୁଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। मैं खाली बोल रहा हूँ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି आपके हाथ में बाइबल है, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବଲ ଅଛି। आप स्टडी करो। ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କର। अगर ये हाँ है ଯଦି ଏଟା ଠିକ तो आमीन कहो, ତାହେଲେ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ। नहीं ये तो छोड़ सकती है ଏଇଟା फ्री। ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଟନ୍ତି। किसी के ऊपर दबाव नहीं। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। मेरे पास एक ब्रदर आया, ଆଉ ମୋ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଲେ। अरे बोला ब्रदर वो ब्रदर को मैं लेके आया, वो बोलते मेरे को कुछ समझा ही नहीं। ଆଉ ସେ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲି मैं ନାହିଁ। बोला छोड़ो कौवा है वो ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଛାଡ ତାକୁ। ये खाना वो कब का है, ସେ କାଉଟି ଅଟେ। वो कब खाएगा बराबर, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟେ। तो वो तो नहीं समझेगा ये बात। ସେ ଖାଇ ସେ ଠିକ ବୁଝିବ। लेकिन आप इसको स्टडी करिए। ଆପଣ ଏହାକୁ study अगर आपने ये बात नहीं सुना होगा तो आज फिर एक बार सुन लीजिए। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। और ये पूरे 3 दिन में लिंक लेके बात करते ଆଉ जाऊंगा। ଏଇ ତିନି ଦିନରେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ ରହିବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। बाइबल के बाहर कुछ नहीं बोलूंगा, ବାଇବଲର ବାହାରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। सब आपको बाइबल में मिलेगा। ସମସ୍ତ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ କହିବି। बाहर खाली मैं उदाहरण दूंगा, ବାହାରର କେବଳ ମୁଁ ଉଦାହରଣ वो आपको समझ आने के लिए उदाहरण दूंगा, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। लेकिन आधार जो है बाइबल का ही लेगा। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ବାଇବଲରୁ ହିଁ ସେ ଆଧାରକୁ तो ନେବି। आप ये बात को समझ जाना। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। इंसान की दुनिया के, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ जानवर की दुनिया के,
ଆଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ बीच में एक पशु था, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଥିଲା उसी को बाइबल सर्प बोलता है। ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ପ ବୋଲି वो କୁହାଯାଏ। बाद में वो ऐसा रेंगने वाला बन गया। ପରେ ତାହା ଏ ପ୍ରକାର पहला वो बिल्कुल आदम के जैसे ही दिखता था। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଦମ ଭଳିଆ ହିଁ ଥିଲା इसी को बोलते हैं मिसिंग लिंक। ଆଉ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ହଜି ଯାଇଥିବା କଡ଼ି जो साइंस ने आज मोबाइल निकाला, ଯାହାକି ଆଜି ସେ जो साइंस ने लैपटॉप बनाया, ସାଇନ୍ସ ଆଜି जो साइंस ने माइक बनाया, ସାଇନ୍ସ ମାଇକ୍ ତିଆରି କଲା वो साइंस को पूछो ଆଉ ସେ ସାଇନ୍ସ କୁ ପଚାର तुम्हारा पूर्वज कौन है? ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଏ वो बोलते हैं हम लोग बंदर से आया करके ସେ बोलते हैं। କହୁଛି ମୁଁ ମାଙ୍କଡରୁ ଆସିଅଛୁ ଆମେ किधर से आया? ସେ କୋଉଠୁ କହୁଛି साइंस को पूछो ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ इंसान कहाँ से आया? ମନୁଷ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିଲା बंदर से आया। ସେ କହିବ ବନ୍ଦରରୁ ଆସିଛି कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ସେ କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି उत्पत्ति में लेके जा रहे हो लोग। ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇକି और ଯାଉଛି वहां पर वो बंदर को बता रहे हो लोग। ଆଉ ସେଇଠି ସେଟା ସେ ତାହାକୁ ସେ हम लोग सब बंदर के बच्चे लोग हैं। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମାଙ୍କଡର ପିଲା ये साइंस चांद में जा रहा है पानी ढूंढने। ଆଉ ଏ ସାଇନ୍ସ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଖୋଜୁଅଛି ये साइंस मार्स में जा रहा है। ଏଇ ସାଇନ୍ସ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ये साइंस 6-6 महीने जाके अंतर्यामी में बैठ के आ रहा है। ଆଉ ଏ ସାଇନ୍ସ ଯାଇକି 6 ମାସ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ରହୁଛି उसको पूछेगा तेरा बाप कौन है? ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ତୋର ବାପା କିଏ ପଚାରିବ वो बंदर है। ସେ କହିବ ମାଙ୍କଡ मेरे को पूछेगा मेरा बाप कौन है? ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ମୋର ବାପା କିଏ आदम मेरा बाप है। ମୋ ପାଇଁ ଆଦମ ମୋର ବାପା वो बोलता बंदर उसका बाप है। ସେ କହିବ ମୋର ତ ମାଙ୍କଡ ତୋ ବାପା किधर तो भी मिसिंग लिंक है। କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ମିସ୍ ଅଛି ମଝିରେ ये किधर खो गया? ସେ ମଝିରେ କୁଆଡେ ये ହଜିଗଲା कहाँ से गुम हो गया? ସେ କୋଉଠୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା इसको आज हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में ढूंढ के निकालेंगे। ଆଜି ଆଠୁ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖୁଦାବନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।